नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है? मज़े आ रहे हैं? हाँ सर, बहुत मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल सही बात है, मज़े लेते रहना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता लेने के लिए। और अभी क्या है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो वो सब काम करो जो करना चाहते थे कई दिनों से, कई सालों से, कि हाँ अगर मेरे पास समय होगा, ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी तो ऐसा करूँगा। वो सब करने की कोशिश करो, मन हल्का होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो जागती रहेगी। आज हम बात करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एमसीए पर। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है? एक प्राइवेट लिमिटेड या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? सर आप हो कौन जो हमें ये बताने वाले हो? बेटा मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी निपुण सिकरी, और मैं इस वक्त पुणे से आपसे बात कर रहा हूँ। पुणे से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं 5 साल से पुणे में नौकरी कर रहा था। क्रिसिल और एडीपी जैसी कंपनीज में मैंने नौकरी की है 5 साल, और अब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद की। और प्रैक्टिस करते हुए ये एक चीज़ जो है एमसीए, ये बहुत ज़्यादा काम में आ रही है, क्योंकि इसका इस वक्त कंपनियाँ 18 लाख कंपनी पिछले 3 महीनों में बनी हैं। तो कंपनीज का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। नौकरियां जा रही हैं तो वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना ही है, और करना है तो चलो सोल प्रोप्राइटरशिप करें या पार्टनरशिप करें या एलएलपी करें या कंपनी बना लें। तो कंपनी बनाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि कंपनी बनाने में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कैसे दूर की जा सकती हैं, और आसान तरीका क्या है इस चीज़ का। ठीक है जी। तो इनकॉर्पोरेशन अब जो चल रहा है वो एक नए फॉर्म के थ्रू चल रहा है, और वो ऑनलाइन है। वो आपको लॉग इन करना होता है एमसीए पर। स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी करके एक फॉर्म है जिसको आपको भरना है। पहले कैसे होता था? पहले ऑफलाइन होता था। एक फॉर्म एमसीए से आप डाउनलोड करते थे, डाउनलोड करके अपने पीसी पर उसे भरते थे। हालांकि कनेक्टिविटी उसे भी चाहिए होती थी हर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अभी क्या है, पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। अभी क्या एकदम सही कर दिया है? नहीं, अभी पूरा सही नहीं किया है, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो अभी भी सुधारी जा सकती हैं। जैसे कुछ कुछ प्री स्क्रूटनी एरर्स हैं जो इसे अपने आप पहले ही बता देने चाहिए, लेकिन वो तब बताता है जब हम अपलोड करने लगते हैं। डीएससी लगाने के लिए हमें फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और सिस्टम पर, फिर जा करके वो डाउनलोड होने के बाद डीएससी लगते हैं और फिर जाके दोबारा से अपलोड होते हैं। तो ये सिस्टम्स अगर और सुधारे जाएंगे तो हम जैसे लोगों को और बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो किस किस के लिए फ़ायदेमंद है? ये चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबके लिए फ़ायदेमंद है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, जो उनके ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो इंटर्न्स हैं, चाहे वो ट्रेनिंग्स हैं, उन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है जो चार्टेड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और जो मैंने बताया एडवोकेट और कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदे की बात है तो ज़रूर शुरू करते हैं फटाफट से, है ना। ये मेरा लैपटॉप ऊपर आ गया है जिसको मैंने अभी नीचे किया हुआ था। हम लॉगिन करेंगे एमसीए पर और ये जानेंगे कि किस प्रकार से कंपनी बनाई जाती है। ठीक है जी। तो मैंने बना रखा है अपना लॉगिन। जिसने नहीं बना रखा वो यहाँ जाके रजिस्टर करेगा और उसका लॉगिन बन सकता है। ठीक है जी, लॉगिन करते हैं फटाफट से। सर आपका आईडी पासवर्ड क्या है? बेटा आईडी तो तुम्हें दिख रही है, लेकिन पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि पासवर्ड बहुत निजी है वो मेरे लिए। ठीक है ना। तो एमसीए सर्विसेज पर आप जाएंगे और ये स्पाइस प्लस आपको जब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर ताला क्यों बना हुआ है सर? इस पर ताला इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये सिर्फ लॉगिन जिसके पास होगा वो ही खोल सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ताला नहीं बना हुआ, वो बगैर लॉगिन के भी खुल जाती हैं। जैसे जैसे मैं अभी दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। आपने कंपनी का नाम चेक करना है। आपने, ओहो ये क्या आ गया, एमसी एडमिशन, नहीं नहीं नहीं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो बगैर लॉगिन के खुल जाती हैं? इंक्वायर्ड इन स्टेटस, एसोसिएट डीएससी, एक्वायर्ड डीएससी, फाइंड सिन, इनकॉर्पोरेशन, कंप्लायंस फाइलिंग, ये सब चीज़ें हैं जो बगैर लॉगिन के खुल जाती हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन क्रिएट करने के लिए क्या लगता है? लॉगिन क्रिएट करने के लिए एक ईमेल आईडी लगता है, एक फ़ोन नंबर लगता है, आपका नाम लगता है, आपका पैन नंबर लगता है, ये सब चीज़ें लगती हैं। ये सब मेरे पास है। मैं भारत का एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसीलिए ये सब मेरे पास ऑलरेडी है। तो इतने ये खुलता है। मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता देता हूँ कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो फॉर्म की जाती है। तो सबसे पहला काम जो होता है, ये 9 हिस्सों में मैंने बांटा है प्रोसेस को। तो सबसे पहला काम जो है और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं क्लाइंट से। ठीक है जी। तो ये स्कैन डॉक्यूमेंट जब आप मंगा लेंगे उसके बाद ही आपका काम शुरू होगा। तो रिसीव स्कैन डॉक्यूमेंट्स,
ऑफ ओरिजिनल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक है ना, ओरिजिनल्स आपको मंगाने होते हैं, ऐसे नहीं कि वो फर्जी कॉपी चल रही है और वो सब मंगा लिया और काम हो जाएगा, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर मंगाने होंगे। ठीक है जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जब मैं बार बार लिखूँ तो ऐसा ना हो कि वो छुप जाए चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो रिसीव स्कैन डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिनल फ्रॉम क्लाइंट, ऑल डॉक्स शुड बी क्लियर सो एज यू कैन रीड द टेक्स्ट फ्रॉम देम। तो सबसे बढ़िया और सबसे पहली बात यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, वो अगर बराबर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। बढ़िया डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं मैं ये आपको दिखा देता हूं। अब ये मैंने एक सैंपल लिया है, इसमें बढ़िया डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं आपको। ये गुजरात की एक कंपनी मैंने अभी अभी बनाई है, नरन भाई असल उसके डायरेक्टर बने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बढ़िया डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनका क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या इनका वो है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें उनका सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको देखनी है कि आप जब मंगाएंगे तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है जी। सेकंड डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, मेकिंग फाइनल डॉक्स एज पर फॉर्मेट एक्सेप्ट फॉर एनओसी, साइज शुड बी मिनिमम। तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, उन्होंने आपको भेजा पैन, उन्होंने भेजा आपको आधार, उन्होंने भेजा आपको बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस सबको आपको कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके नाम से पूरा वो डॉक्यूमेंट चलेगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, इसी में पैन है, इसी में आधार है और इसी में बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट की जगह और क्या लग सकता है, बैंक स्टेटमेंट की जगह और लग सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका मोबाइल का बिल, आपका पानी का बिल, आपका बिजली गैस का जो रसीद आया होगा वो सब लग सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम कि आपने ये डायरेक्टर इसमें दो थे, सीधा भाई और नरन भाई, इन दोनों का मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया। दूसरा आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो है उनके साइन के बारे में। ये साइन का डॉक्यूमेंट उनका आपको पीडीएफ में करना पड़ेगा। ये साइन कब लगते हैं, ये जब हम एजाइल प्रो करके एक फॉर्म है वो जब भर रहे होते हैं तो लगता है। ठीक है जी। ये इन डॉक्यूमेंट्स पे और आते हैं, एक बार मैं आपको जनरल फ्लो बता दूं जो मैं फॉलो करता हूं। इसके बाद फिल इन द एक्सेल इन फुल। ये एक्सेल एक मैंने यहां पर बनाई है, उसे अगर मैं पूरा तरीके से भरूंगा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत इस चीज़ की नहीं होगी कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं या मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर मैंने ये एक्सेल इन फुल कर ली। सर एक्सेल दिखाओ हमें, वो एक्सेल क्या करती है, वो एक्सेल क्या दिखाती है। लो जी, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो एक्सेल। इस एक्सेल में मैंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, फॉर ऑल द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर, और इनके लिए एक फाइल बनानी है जैसा मैंने कहा, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पेसिमेन सिग्नेचर और कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है, कोई भी यूटिलिटी बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, और किस चीज़ का बिल हो सकता है, और पानी का बिल हो सकता है, और आपकी गैस कनेक्शन हो सकता है, कोई भी यूटिलिटी बिल, या फिर लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन आजकल निकाल सकते हैं चीज़ें, और ऑनलाइन जो निकलेगी उसमें लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आपको दिखनी चाहिए जो कि 1 महीने से पुरानी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अभी अगर 5 जुलाई है आज, तो 5 जुलाई से 1 महीना पहले यानी कि 5 जून तक का, हालांकि एमसीए कहता है 2 महीने पुराना तक चल जाएगा, लेकिन हमें फॉर द सेफर साइड क्लाइंट को ये बताना है कि भैया 1 महीने से पुराना नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये है। इसके बाद कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए क्या चाहिए, कॉपी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल। ये भी 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वही 2 महीना होना चाहिए, लेकिन 1 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं हम प्रेफर करते हैं। फॉर द प्रीमाइसिस प्रपोज टू बी यूज्ड एज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। इसके बाद एनओसी जाएगा। एनओसी पे हम अभी आएंगे जब हम कंपनी का नाम फाइनल कर लेंगे और हम कंपनी का बाकी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। अगर तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये बताना है कि डायरेक्टर कम शेयर होल्डर 1 जो बनने वाला है, क्या उसके पास डिन है। अगर डिन है तो उसका डिन हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये डिन इस डायरेक्टर के पास ऑलरेडी है। ये कोई इमेजिनरी नंबर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने सोच समझ के कुछ लिखा है या मुझे याद था, इमेजिनरी नंबर है। नेम ओनली एज पर पैन होना चाहिए। तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं कि मेरा नाम निपुण सिकरी है, मैंने नाम लिख दिया कि मैं ये कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं। इसके बाद फादर का नाम भी ओनली एज पर पैन ही होना चाहिए। पैन में 4 चीज़ें होती हैं।
आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चारों एक एक करके हमें यहाँ पर लानी है। ठीक है जी, पिताजी का नाम मानिए रमेश कुमार मेरे पिताजी का नाम है, और पैन में भी वही लिखा है, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। मेरी जन्मतिथि मान लीजिए कि 1 जनवरी 1990 है, वो भी मैंने यहाँ लिख दी। और मेरा पैन जो है वो है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैं अपना आधार कार्ड का आधार नंबर लिखूंगा। ये हालांकि बहुत ज़्यादा जगह पर ज़रूरत नहीं होती है आधार की, डीएससी अगर आपको बनाना हो तो शायद आपकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये आप लिख लेंगे तो आपको एश्योरिटी हो जाएगी कि जो क्लाइंट है आपका वो फेक नहीं है। आधार कार्ड भी उसका बना हुआ है, उसके बायोमेट्रिक्स जो हैं, उसकी आंखों का रेटिना और हाथों की उंगलियां जो हैं वो सब कहाँ हैं, वो सब आपके पास हैं। ठीक है जी, तो आधार नंबर मानिए आपने लिख दिया, ये इतने अंकों का होता है, ये आपने 12 अंक का आधार नंबर भी लिख दिया। ठीक है जी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर एड्रेस प्रूफ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे जो कि मैच करना चाहिए किससे, आपके एड्रेस प्रूफ से। जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं, चाहे बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट बहुत आसान चीज़ है, हर किसी के पास आजकल बैंक अकाउंट है, और खासकर अगर वो एक कंपनी बनाने जा रहा है तो उसके पास बैंक अकाउंट होगा ही। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि आपको एड्रेस अलॉन्ग विद पिन कोड आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मानिए 881/16 किला रोड रोहतक, और रोहतक का जो पिन कोड है वो भी मैंने हाथ के हाथ यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ये भी लिखना होता है कि आपकी स्टेट क्या है, तो मेरी स्टेट जो है वो हरियाणा है, मैंने हरियाणा भी यहाँ पर हटियाना हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, हरियाणा होना चाहिए था, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ मैं कितने साल से रह रहा हूँ, मुझे ये भी एमसीए को बताना होता है कि मैं इस एड्रेस पर मानिए 5 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने 5 साल लिख दिया। ठीक है जी, इसके बाद ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डालूंगा imthca@gmail.com। मोबाइल नंबर मैं अपना डाल दूंगा। इसके बाद रेजिडेंट इंडियन हूँ या नहीं ये भी लिख दूंगा। ये सब वो डिटेल्स हैं जो आपको एमसीए पर, जब कंपनी आप स्पाइस प्लस पार्ट बी फिल कर रहे होंगे या एजाइल प्रो फिल कर रहे होंगे, तब आपको ज़रूरत लगेगी। और ये हम यहाँ एक्सेल में क्यों लिख रहे हैं, ये हम सीधा वहाँ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ पर जो विंडो है ना वो सिर्फ 3-4 मिनट की रहती है। 3-4 मिनट में अगर आपने ये सारी डिटेल नहीं लिखी एमसीए पर तो एक्सपायर हो जाएगा, और जो भी आपने काम किया है वो सब धुल जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक्सेल बनाना ज़रूरी है। ये एक्सेल में ही बनाना है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप वर्ड में बना लीजिए। आपका मन कर रहा है कि हाथ से बनाना है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम डालेंगे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है मेरा, तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है जी रोहतक हरियाणा। फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी CA/CS है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं कितने शेयर लेना चाहता हूँ, मैं 500 शेयर लेना चाहता हूँ। क्या वो 10 रुपये का एक शेयर है, मैं ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल को किस तरीके से बांटना चाहता हूँ। तो मैं मान रहा हूँ कि मैं 500 शेयर जो है वो 10-10 रुपये के रखूँगा। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। इसके बाद टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, क्या वो 5,000 ही होने वाली है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका सम कर लेता हूँ। ये लीजिए, तो यहाँ पर एक सेकेंड, शायद कुछ ऊपर नीचे हो गया है एक्सेल में, इसको हम ज़रा ऊपर ले आते हैं। एक्सेल बहुत बढ़िया टूल है, अगर आपको ठीक से इस्तेमाल करना आता है तो। यहाँ पर हम इसको इसके बराबर कर रहे हैं और हमारा बराबर आ गया। जो एक्सेल में गड़बड़ थी वो हमने ठीक कर दी। एक्सेल बहुत इजी और पावरफुल टूल है। एक दिन मैं ज़रूर आपके लिए एक्सेल की ट्रेनिंग भी लेकर के आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम एमसीए पर ध्यान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारे लिए कंपनी बना रहा है। ठीक है जी, 1 लाख रुपए मान लीजिए। अच्छा सर, पेड अप कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो अलग अलग हो सकती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है वो मैक्सिमम नेट जिस पर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करके उतनी आप शेयर कैपिटल बना सकते हैं अपनी, तो वो मैक्सिमम है कि उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पेड अप क्या है कि मैं अभी कितना पैसा कंपनी में डालना चाहता हूं, तो मैं फिलहाल जो है वो 5,000 डालना चाहता हूं। मानो दूसरे पार्टनर ने भी 500 ही डाला शेयर, टोटल 10,000 डालना चाहता हूं। लेकिन ऑथराइज्ड क्या है कि 1 लाख रुपए तक फीस बराबर है। ये फीस कहाँ दिखती है, आइए एक बार चेक करते हैं कि ये फीस कहाँ दिखती है हमें।
ये फीस हमें दिखेगी एमसीए की साइट पर। हालांकि ये साइट अभी कुछ ब्लॉक चल रहा है शायद इसमें, मैं फिर से कोशिश करता हूं इसको खोलने की। क्रोम लीजिए, एमसीए पर जैसे ही आप जाएंगे आपको क्या दिखेगा, एमसीए सर्विसेज दिखेगा। एमसीए सर्विसेज में आपको क्या दिखेगा, एमसीए सर्विसेज में आपको दिखेगा इंक्वायर फीस। तो ये फीस जो है हर स्टेट की, क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी होती है इसलिए ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे 10,000 रुपये की फ़ीस लगती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसको देखना कैसे है। अब आपने कैलकुलेट फ़ी करनी है कंपनी के लिए। अगला स्टेप आपका आएगा, ये आपको बताएगा कि आप चुनिए कि कौन से फॉर्म की फ़ीस आप चुन रहे हैं। तो ये जो हम कंपनी बनाते हैं इसके लिए हम चुनते हैं स्पाइस INC 32। अभी ये पुराना हो चुका है, अभी स्पाइस प्लस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में अपडेट होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मिनिस्ट्री है और बहुत सारे काम है उसके पास, ये तो ऐसा ही काम है कि बाद में किया जा सकता है। ठीक है जी, आपको दिख रहा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जो है हमने यहाँ पर चुन लिया है, ऑफ अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी। ओपीसी स्मॉल कंपनी चुनेंगे तो अलग आएगी। कंपनी विद ऑथराइज शेयर कैपिटल, हाँ कंपनी विद ऑथराइज शेयर कैपिटल है। हमने यहाँ पर 1 लाख चुन लिया। सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, नहीं हम सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना रहे हैं। सेक्शन 8 क्या होता है, सेक्शन 8 होता है एनजीओ। जो एनजीओ को आप कॉर्पोरेटाइज फॉर्म देना चाहते हैं उसे हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, यानी कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी। तो ये जब मैंने कैलकुलेट फीस किया तो मेरे पास यहाँ पर फीस आ गई कि हरियाणा में कितनी लग रही है, 1 लाख रुपए पर स्टैम्प ड्यूटी। अब ये 1 लाख की बजाय अगर मैं 10,000 करूंगा तो भी इतना ही लगेगा जितना 1 लाख रुपए पे लग रहा है। तो मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा लेता हूँ, 135 ही पहले लग रहा था और 135 ही अब लग रहा है। तो अगर सेम लग रहा है तो मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल का नेट जो है वो बड़ा कर दूंगा, ताकि कल को अगर मुझे नई शेयर कैपिटल इन्फ्यूज करनी है, नई शेयर कैपिटल लानी है कंपनी में, तो मैं उसे बढ़ा सकूं। ठीक है जी, ये हुआ। अब यहाँ पे हरियाणा की बजाय मैं पंजाब चुन लेता हूँ। जो मैं बता रहा था आपको कि पंजाब में बहुत फीस है, वहाँ पे अमरिंदर सिंह जी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो फीस बहुत लेते हैं। तो पंजाब में 10,025 रुपये की फीस है। यही आप अगर देखेंगे महाराष्ट्र में, जहाँ मैं इस समय बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ पुणे से, वहाँ पर ये फीस 1,300 रुपये है। चाहे 10,000 कर लें, चाहे आप इसको 1 लाख कर लें, 5 लाख रुपये तक एक जैसी ही है। तो आप जब भी ये कंपनी बनाने का सोचें तो फीस जो है एमसीए को कितनी देनी पड़ेगी वो आपको यहाँ से पता लग जाती है। ठीक है जी, तो ये हुआ कि हमने कितनी फीस भरनी है, उसके मुताबिक हम अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये 1300 है 1 लाख रुपए पर। अगर मैंने ये 5 लाख कर दिया तो भी ये 1300 ही रहेगी, लेकिन अगर मैंने 5 लाख 1 रुपया कर दिया तो ये फीस में देखिए कितना इजाफा आ जाएगा, ये 2300 रुपये हो जाएगी। सीधा 1 रुपये की ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाते ही ये 1000 रुपये बढ़ जाएगी। और अगर मैंने इसको 15 लाख 1 कर दिया तो ये फीस देखिए कि कितने गुना बढ़ जाएगी, ये सीधा 2300 से 56,500 पर जंप कर जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो 56,500 आपको दिख रहा है फिगर, ये 56,500 15 लाख रुपए की कैपिटल पर है। ठीक है जी, तो ये आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ फिक्स करी। अब इससे पहले कि आप और नीचे जाएं, आपको यहाँ पर दूसरे पार्टनर का भी, दूसरा जो डायरेक्टर कम शेयर होल्डर है उसका भी भर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टर कम शेयर होल्डर दूसरे का कहा कि दिन नहीं है, मैंने उसको नो कर दिया। मानिए अब मैं यहाँ पर अपने पिताजी को साथ में बना रहा हूँ, उनके पिताजी का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनकी जन्म की तारीख जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो 59 में पैदा हुए थे। ठीक है जी, उनका पैन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओहो, ऐड नहीं डलेगा। ठीक है जी, इसके बाद आधार नंबर भी मैंने मानो उनका लिख दिया। सर आपके और आपके पिताजी का आधार नंबर एकदम मिलता जुलता है, वो मैंने मन से बनाया ना इसलिए मिलता जुलता है, तो मन से मैंने सोचा कि सेम सेम ही बना दे। एड्रेस सेम रखते हैं, मेरे पिताजी भी वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी पिछले 5 साल से रहते हैं। इनकी आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रमेश सिकरी 1959@gmail.com। ठीक है जी, तो ये इनकी ईमेल आईडी है, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। ये फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस शेयर करते हैं। इनका नंबर लिख देते हैं
सर ये तो आप ही का नंबर है। हाँ तो अब पिताजी का नंबर थोड़ी ना देंगे। क्या रेजिडेंट इंडियन है? हाँ, इन्होंने अभी तक बाहर जाने का फैसला नहीं किया है। इनका जन्म स्थान भी रोहतक हरियाणा ही है और इनकी क्वालिफिकेशन अभी 10th तक इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये सब मैंने डिटेल भर दी। ये सब डिटेल भरने का फ़ायदा मुझे कब दिखेगा? जब मैं एक्चुअल में कंपनी बना रहा हूँगा। ठीक है जी। तो कंपनी जब हम बनाएंगे एमसीए पर जा करके अगले स्टेप में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ एक्सेल अभी बहुत सारा बाकी है। यहाँ ड्रॉप डाउन करके आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ऑथराइज सिग्नेटरी जो है आपका कौन बनने वाला है। तो मैं अपने आप को ही ऑथराइज सिग्नेटरी बना देता हूँ। और कंपनी की क्लास क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है, 1 पर्सन है या पब्लिक? आज क्या बनाना चाहेंगे आप? सर हम आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहेंगे। ठीक है जी। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आप क्या रखने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा रीसबमिशन आपका आ जाता है। आप एमसीए पर सब कुछ पूरा करके जब सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट होने के बाद रीसबमिशन आ जाता है कि भैया आपका नाम जो है ये सही नहीं है। देखना चाहेंगे? हाँ हाँ सर हम देखना चाहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से रीसबमिशन आते हैं नाम को लेकर के। ये एक कंपनी में बना रहा हूं, एकदम लेटेस्ट कंपनी है। 1 जुलाई को ये मेल मेरे पास आया। क्या कहता है ये मेल? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन टर्म्स ऑफ रूल 10। यहां पर मैं एक काम करता हूं कि एडिट ले लेता हूं ताकि आपके समझ में और अच्छे से आए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। ठीक है जी। तो ये एक सेकेंड मैं, हाँ तो इसको जूम नहीं कर पा रहा। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से जूम करके मैं दिखा सकूँ। नेम रिजेक्शन किस किस वजह से आ जाता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ऐड कर देते हैं एक पेज, यहाँ पर ऐड करते हैं फ्रॉम फाइल। हमने रखा है यहाँ पर रीसबमिशंस क्यों क्यों आते हैं। मैं एक एक करके आपको सारा ही दिखा दूंगा, इसलिए मैं सारा ही सिलेक्ट कर देता हूँ। चलिए तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि क्यों आता है रीसबमिशन, क्या हो जाता है ऐसा कि उन्हें रीसबमिशन करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे आईजीओ। मैं ढूंढता हूँ आईजीओ कहाँ है। हाँ ये रहा, इनोवेटिव ग्रुप। मैं इसका रंग ऐसा कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा और अपनी तरफ, ये लैपटॉप जो है बहुत ही कंफर्टेबल लैपटॉप है। ये मेरे दोस्त का स्टूडियो में इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। यस, आई वांट टू स्विच टू टैबलेट मोड। तो ये जो इनोवेटिव ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये नाम हमने कंपनी का रखा था इनोवेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने डाला नाम, लेकिन रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया ये देखने की जरूरत है। ठीक है जी। तो ये देखने की हमें जरूरत है कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ। नेम कंटेन द वर्ड ग्रुप, इस पर फोकस जाए कि द नेम कंटेन द वर्ड ग्रुप। तो ये नाम अगर आप रख रहे हैं तो एमसीए क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रपोज्ड ग्रुप या कंसोर्शियम या कॉन्ग्लोमरेट। तो आपने ग्रुप यूज किया तो उसे एमसीए को लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़े ग्रुप की बात हो रही है। तो आपको यहां पर देना पड़ेगा कि भैया किस ग्रुप की आप बात कर रहे हो, इनोवेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसा क्या ग्रुप आप ले रहे हो। तो ऐसा नाम अगर आप रखेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। और कैसा नाम अप्रूव नहीं होगा, आइए और देखते हैं कि कैसा नाम अप्रूव नहीं होगा। हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ तो समस्या है लैपटॉप में, और इसको हम जल्दी ही सुलझा लेंगे। 2 मिनट दीजिए। हाँ जी साहब, हम वापस आ गए हैं समस्याओं का समाधान करके। जो समस्याएं आ रही थी लैपटॉप के साथ, उसे हमने समाधान कर लिया है, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की इनोवेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अगर आप नाम रख रहे हैं तो एमसीए को क्या दिक्कत हो सकती है। वो कह रहा है ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप है ये बताइए।
आपको और दिखाता हूं कि और किस किस वजह से। अगर आपने कंपनी के नाम में द भी लिख दिया है या ए एन द ऐसा कुछ आर्टिकल लिख दिया है तो प्रपोज नेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कंपनी का नाम रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक रूल्स हैं आपके, जो कि मैंने यहां आपको एक्सेल में दिखाए हैं। इस एक्सेल में आप देख के पता लगा सकते हैं कि क्या पता लगा सकते हैं कि आपको कंपनी का नाम जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये एक्सेल में मैंने एक लिंक डाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। चेक कंपनी नेम, आप यहां से चेक करेंगे कि वो कंपनी ऑलरेडी है या नहीं है। अगर कंपनी का नाम ऑलरेडी है तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन उसके अलावा भी 1000 तरीके के रेलेवेंट रूल्स हैं। ये कुछ रेलेवेंट रूल्स हैं जो आपको सामने अभी खुलेंगे, आपको पता चलेगा। ये लिंक यहाँ पर दिया है मैंने, आप अगर वैसे भी देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं एमसीए पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये रूल्स जो हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नाम आप किस तरीके से कंपनी का एक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ए एन द अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर साथ साथ मेरे पास ये मैंने एमसीए का जो मेल मेरे पास आया है वो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है जी। ग्रुप का रिजेक्शन मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप की वजह से कैसे। अब अक्षिता नाम से मैं एक कंपनी अगर बना रहा हूं, अक्षिता डिजिटल मार्केटिंग मैंने इस कंपनी का नाम रखा, अक्षिता डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वो भी रिसबमिशन आ गया। क्यों आ गया रिसबमिशन? क्योंकि ये जो नाम था अक्षिता का, ये ट्रेडमार्क था ऑलरेडी अंडर क्लास 35। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है कि आप अपने नाम को सिक्योर कर लीजिए कि इस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता। अब रिलायंस ने क्या कर रखा है? ट्रेडमार्क कर रखा है। अब रिलायंस ने क्योंकि ट्रेडमार्क कर रखा है तो कोई भी उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी प्रयोग में उसका नाम नहीं ले सकता। ठीक है जी। तो ये करना भी बहुत जरूरी है कि आप ट्रेडमार्क कर लीजिए चीजों को, ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। और क्या था इसमें कारण? इसमें कारण ये था कि हाउस नंबर, केयर ऑफ या लोकेलिटी, ये टाउन मिसिंग था इसके एड्रेस प्रूफ में। इसके एड्रेस प्रूफ में कोई भी मकान नंबर नहीं था, ना ये लिखा कि केयर ऑफ कुछ होना चाहिए। तो हम ये जब कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डाल रहे हो तो मान लीजिए कि ये तो रोहतक शहर का एड्रेस था, ये गांव का एड्रेस होता जिसमें सिर्फ ये लिखा होता विलेज सुनारिया रोहतक। तो अगर आप ये डाल करके भेज देंगे तो इस प्रकार से आपका रिजेक्शन आ जाएगा, जब आपको कहेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस नहीं है, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अटैच रेजिडेंट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ जो है उसमें एड्रेस नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अगर मुझे ये रिजेक्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं यहाँ उठा करके डाल दूंगा केयर ऑफ। जब मैंने केयर ऑफ डाल दिया, केयर ऑफ रमेश सिकरी या केयर ऑफ निपुण सिकरी, मैं जो भी नाम यहाँ पे डालना चाहूंगा, जो भी उस बिल पे नाम है वो मैं डाल सकता हूँ। ऐसा डालने से क्या होगा? एमसीए को यकीन हो जाएगा कि हाँ भैया कोई तो केयर ऑफ है, कोई तो केयर कर रहा है इस जगह की। ठीक है ना? तो अगर ऐसा भी होगा तो भी नाम रिजेक्ट होगा। ट्रेडमार्क जैसा मैंने बताया, अब ये था एक एसआरपी फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये नाम रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रेडमार्क के क्लास 6 और क्लास 25 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो ये आपको नाम नहीं मिलेगा। ये नाम देखिए कि मिप्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने नाम फाइल कर दिया, लेकिन क्योंकि मिप्रा इंजीनियरिंग एंड ट्रेड सर्विसेज ओपीसी ऑलरेडी था, नाम रिजेक्ट हो गया। तो नाम बहुत जरूरी है कि आप सिलेक्शन जब करें तो ठीक से करें। अब हमने डाला द रॉयज एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन एक ऑलरेडी कंपनी थी उस नाम से रॉय एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये नाम रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये रूल्स पढ़ने की जरूरत है। इन रूल्स में क्या क्या लिखा है? नेम which resembles too nearly with the name of existing company, कि भाई प्राइवेट की जगह आपने पीवीटी लिख दिया, ऐसे आप नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये रूल्स आप पढ़िए जब भी आप कंपनी का नाम फाइनल करने वाले हो। तो अगर आप कह रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ऑलरेडी है, लेकिन मैं ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड रखना चाहता हूँ, तो आप नहीं रख सकते, आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जो एमसी में लोग बैठे हैं उन्होंने इन रूल्स को घोट के अपने अंदर उतार रखा है। आप जब फाइनली नाम डालने लगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है जी? तो ऐसा नहीं है कि नाम एक बार आपने कर ही दिया तो वो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं।
मैंने यहां पर देखिए, जैसे मुझे ये एक आया था प्रामी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्रामी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जब मैंने यहां पर नाम रखा तो इन्होंने मुझे कहा कि प्रामिला फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऑलरेडी एक कंपनी है। इन्होंने मुझे कहा प्रामिका कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ऑलरेडी कंपनी है, तो आपको एक आम नाम नहीं मिलेगा। इसने रूल्स का बहाना कौन सा दिया, रूल 8 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019, ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये एमसीए के रूल्स हैं जिनका बहाना लेकर के ये लोग मना कर देते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019, और इसका रूल 8 क्या है ये, ठीक है जी। तो ये इन्होंने मना कर दिया, लेकिन हर बार अगर वो मना करते जाएंगे और ऐसा नाम, अब जैसे शिव शंभू है, अब इस नाम से 200 कंपनियां ऑलरेडी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं शिव शंभू का भक्त हूं, मैं वही नाम रखना चाहता हूं, तो या तो मैं कुछ मिलता जुलता और नाम ढूंढ लूं, मेरा मन की तसल्ली हो जाए। अब जैसे प्रामी नाम है, तो प्रामी, प्रसाद और अमित, ये 2 डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, जिनके चलते हम ये नाम रखना चाह रहे थे, उनका प्रमी बन गया है ना, तो हम ये नाम रखना चाहते, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एमसीए को हमने लेटर लिखा कि भैया तुमने जो हमारा नाम रिजेक्ट किया है, ऑब्जेक्शन बाय योर ऑफिस इन द मैटर ऑफ स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल्ड बाय मी रिगार्डिंग नेम। तो मैंने इनको ये बोला कि हमने ये स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल किया है, लेकिन तुमने ये रिजेक्ट कर दिया इस रीजन की वजह से। In India, there are more than 15 lakhs companies, and no matter what name I type, it will resemble with one or the other name. Now here when I say कि मैं कंपनी का नाम प्रामी रखना चाहता हूं, it is comprised of 2 directors, प्रसाद and अमित। प्रामी might resemble with Pramila Foods, but the business is totally different. अगर business ही total different है, तो आप ये objection उनका सिरे से खारिज कर सकते हो एमसीए का, कि भैया नहीं हम नहीं मान रहे, तुम जो ये बोल रहे हो बकवास बोल रहे हो। And when you search company names like Pramila, there are 47 results। तो मैंने उनको ये भी बताया कि जब आप प्रामिला सर्च करते हो तो 47 नाम है, जिसका मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट भी डाला है, प्रामिला एंड सन, प्रामिला एग्रो, प्रामिला एंड बालेश्वर। तो अगर ये नहीं होता तो ये जो लेटेस्ट नाम है 10 अप्रैल 2020 को भी आप लोगों ने एलोकेट किया है, इस नाम की भी कंपनी आपने बनाई है। तो फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं ये लड़का जो है ये हमसे लड़ाई करने के मूड में है, तो उन्होंने ये नाम अप्रूव कर दिया बाद में। ये प्रामिला फाइनली ये प्रामी ही नाम से मैंने अप्रूव करवाया। बस एक चीज मैंने इसमें कर दी कि प्रामी की बजाय PRAAMI कर दिया। क्लाइंट भी इस पे एग्री हो गया, प्रसाद और अमित, तो प्रसाद और अमित का वो भी हो गया, तो वो लोग एग्री कर गए और फाइनली मैंने इस नाम को अप्रूव करवा दिया। यहां आप देखेंगे तो और भी कुछ चीजें लिखी हैं, तसल्ली से इस वीडियो को रोक करके पढ़िएगा कि मैंने किस तरीके से क्लैरिफिकेशन बनाई। जहां लड़ने का मौका आया मैं लड़ा दी, ठीक है ना। रिसबमिशन और किस किस चीज के आते हैं कंपनी में, ये देखने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या रिसबमिशन सिर्फ नाम का आएगा? नहीं, आप बहुत सारी गलतियां ऐसी छोटी छोटी करते हैं जिसकी वजह से आ जाता है। मैंने खुद ये अपने अनुभव से सीखने की कोशिश की है, तो मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने लायक हुआ हूं। आइए देखते हैं और किस किस वजह से रिसबमिशन आते हैं। अब ये एक कंपनी मैंने डाली, लुक्सेवरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स इन क्लॉज 3B शुड बी एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में डालने में कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से एमसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी आएंगे एमओए पे तो पता चलेगा कि एमओए कैसे बनाया जाता है। डेवलपिंग ऑफ ऑल गुड्स, मैंने एमओए में लिख दिया मेन ऑब्जेक्ट में कि आई विल डेवलप ऑल गुड्स, तो कह रहे हैं डेवलपिंग ऑफ ऑल गुड्स इज नॉट पॉसिबल, हेंस रिमूव द वर्ड एंड स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कर सकते कि हम दुनिया में कुछ भी काम कर देंगे इसके लिए हम कंपनी बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ऑल गुड्स पॉसिबल नहीं है। वेयर वन ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब इसमें मैंने क्या लिखा था ऑब्जेक्ट में, मैंने लिखा था नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंट्रोल F करके कहा कि इसमें बैंकिंग है, तो उन्होंने ये रीजन डाल करके कि वेयर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो इर्दा से अगर आप बैंकिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आप इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का, तो उनकी प्रिंसिपल बॉडी से, बैंक की प्रिंसिपल बॉडी कौन है? RBI है। इल्डा किसकी प्रिंसिपल बॉडी है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस की बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है। ICAI, तो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो उनसे जाकर के परमिशन लेके आओ, ठीक है ना। तो परमिशन मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे काम वो नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ ये लिखना चाहता था। तो अपने ऑब्जेक्ट्स जब आप बनाएं तो उसे और रिफाइन करें,
छोटा रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि आज अपनी कंपनी जो ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है वो क्या उसके आगे आप कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कोई देखता नहीं है, हालांकि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन ठीक है। अक्षिता डिजिटल मार्केटिंग ये जो हमने बनाई, इसमें क्या था कि अनदर कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल लगाओ जिसमें हाउस नंबर हो। तो ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हाउस नंबर होना चाहिए या केयर ऑफ होना चाहिए। ये हमने एक डाला न्यू रिजॉल्व वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमने क्या गलती करी, इसमें हमने सिर्फ इतनी सी गलती करी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने वक्त आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं डाली, तो इसकी वजह से भी रिजेक्शन आ गया। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 शुड बी मेंशन्ड इन एओए। ये भी मैं जब एओए तक पहुंचूंगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इजी सबमिशन किस किस वजह से आ जाते हैं। बाय टू ट्राई मैंने कंपनी बनाई, इसके में अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, चैनल मार्केटिंग, मल्टी या मल्टी लेवल मार्केटिंग ये सब लिखने की कोशिश की, तो इसके लिए कंपनी नहीं बना सकते। अब ये नहीं है वो सब ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई जा सकती है। अदर सिमिलर एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की थी, तो ये काम आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिमूव कर दीजिए वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटर या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी फर्निश्ड। ये मैंने बताया कि अगर बैंकिंग का काम करना है तो आरबीआई से अप्रूवल लाओ, सीए का काम करना है तो आईसीआई से अप्रूवल लाओ, तो वगैरह वगैरह। चिट फंड या मनी चेंजेस का काम करना है तो डिक्लेरेशन चाहिए होगी। तो ऑब्जेक्ट जब आप बनाए तो ये सब ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था, ये सब आप अगर कहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये सब समस्याएं आती हैं। ठीक है ना, ये सब ना है, इसके लिए आप ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही समझदारी से उसको लिखें। डेवलपिंग ऑफ ऑल गुड्स फिर से वही लिख दिया, और वो कह रहा है कि भाई ऐसे तो हो नहीं सकता, तुम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड बताओ या स्पेसिफिक टाइप ऑफ 2-3 टाइप बता दो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल गुड्स आप डेवलप करना चाहते हो। ठीक है जी, ये हुआ। इसके अलावा और क्या, सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई कि मैंने ईएमओए और ईएओए में नाम, एड्रेस, पिता का नाम और ऑक्यूपेशन नहीं लिखा। ये डायरेक्टर्स का मुझे जरूरी कंपल्सरीली लिखना होता है, ये जब मैं अभी आऊंगा उस पर तो दिखाऊंगा, तो ये लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंट कह रहा है कि ट्रेडमार्क है ऑलरेडी, तो ये सब गलतियां ना हो। एक ये गलती बहुत ज्यादा होती है कि एनओसी शुड बी साइंड बाय द ऑनर। तो जो ऑनर ऑफ रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है वो आपको एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा कि आपको ऐसा कुछ काम अगर आपको करना है मेरे एड्रेस पर तो मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस आप किसी के एड्रेस को बनाओगे तो उससे ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन तो लेना पड़ेगा ना कि भैया कंपनी का एड्रेस ये बनने वाला है। अब ये कौन हो सकता है? ये डायरेक्टर का खुद का घर भी हो सकता है, ये हो सकता है कि उसने किराए पे ले रखा हो, तो अगर खुद का घर है तो खुद भी वो एनओसी साइन करके देगा, और अगर किसी और का है तो उससे साइन करवाएगा एनओसी। ठीक है जी, ये हमने कुछ बातें पढ़ी। ये आखिरी एक बात पढ़ लेते हैं, इजी हेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमने क्या किया कि डिफाइंड मेन आर वेरी वाइड। तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट्स जो थे हमारे उसको हमने बहुत ज्यादा वाइड कर दिया कि हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। तो इसने फिर से वही कहा कि इसको स्पेसिफिक करिए। ठीक है जी, ये केस में क्या हुआ था, द रॉयस फिल्म में, करेक्ट द नेम ऑफ प्रपोज कंपनी इन एनओसी फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसमें क्या हुआ, हमने डाला था रॉयस एंटरप्राइज, अभी मैंने दिखाया था, लेकिन वो नाम रिजेक्ट कर दिया, हमने रॉयस फिल्म कर दिया। लेकिन फिर हम क्या हो गया कि एनओसी लगाना भूल गए नई कंपनी के नाम से। तो वो गलतियां जो होती हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से एमसीए जो है हमसे खफा रहता है। लेकिन ठीक है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो जनरल फ्लो में हम बात कर रहे थे, फिल इन द एक्सेल इन फुल, द वैल्यू शुड मैच एग्जैक्टली विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। ये सब क्यों है? क्योंकि रिसबमिशन आते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये एक्सेल हम लोग भर रहे थे, ये एक्सेल हम भरेंगे आगे। अब प्रपोज नेम पर हम थे, हमने यहाँ पर डालना है मानो एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नाम हो सकता है क्या? नहीं, कंपनी एक्ट में साफ साफ मना लिखा है कि ऐसा जनरल नाम आप नहीं रख सकते जो कोई भी रखना चाहता है। तो जनरल नाम आप नहीं रख सकते। मैंने कंपनी बनानी है मानो निपुण सिकरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, तो ऐसी कंपनी आप बना सकते हैं जो आपके नाम पर हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का नाम आप कहां कहां देख सकते हैं, ये एक लिंक है एमसीए का, जहां जाकर के आप कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं। कहां है मैं आपको दिखा देता हूं, लीजिए mca.gov.in पर जब आप जाएंगे तो वहां पर एमसीए सर्विसेज में कंपनी सर्विस के अंदर
चेक कंपनी नेम आएगा। तो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि निपुण सिकरी के नाम से कोई कंपनी है क्या, तो आपने निपुण सिकरी डाला। अब जरूरी नहीं है कि निपुण सिकरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे वो ही नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि निपुण डालें और आपका बिजनेस सेम हो तो भी आपको नाम ना मिले। तो नाम बहुत ही केयरफुली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाएगा। अब 98 कंपनीज हैं मेरे नाम से, निपुण सिकरी के नाम से नहीं है लेकिन निपुण के नाम से 98 कंपनीज हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं वही काम करना चाहूं जो इन 98 कंपनीज में से कोई कंपनी कर रही है तो वो नाम मुझे ना मिले। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इसीलिए आप क्लाइंट से जो है 1, 2 और 3 नाम ले सकते हैं। अगर आप ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे। कंपनी का ईमेल क्या होगा क्लाइंट आपको बताएगा। मैं यहां पर मान लेता हूं कि यही होगा कंपनी का ईमेल जो मेरा ईमेल है, यही कंपनी का मोबाइल नंबर भी होगा। कंपनी का एड्रेस क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि मैं खुद के ही घर पर रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहता हूं, तो यही मैंने यहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी मान लिया। लीजिए, तो ये हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। यहां पर ये एजाइल फॉर्म में आता है कि इस एड्रेस पर पुलिस वेरिफिकेशन होनी है अगर, तो कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ेगा। तो पुलिस स्टेशन अगर मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं सिर्फ शहर का नाम लिख दूंगा, काम खत्म, ठीक है जी। इसके बाद कंपनी का एड्रेस स्टेटस जो है वो क्या है, हायर्ड, रेंटेड है, ओन्ड है या लीज्ड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मैं फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ कि ओन्ड है। कंपनी का ऑब्जेक्ट आप क्लाइंट से पूछेंगे, तो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट मान लीजिए टू प्रोवाइड टैक्सेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस सर्विसेज है, ठीक है ना। ये अब अगर आपने लिख दिया तो काम आपका खत्म। ये सब लिख दिया। इसके बाद पैन एओ कोड, टैन एओ कोड, ये सब आपको कहां से ढूंढना पड़ेगा, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल करके। तो आइए कोशिश करते हैं। जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो रोहतक में है, तो मैं सर्च करता हूं पैन एओ कोड रोहतक, ठीक है जी। तो मैंने जब ये सर्च किया तो एनएसडीएल की साइट आ जाएगी। इस एनएसडीएल की साइट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा कि हाँ भैया रोहतक का क्या है। तो इनमें से मैं देखूंगा कि जो मेरे घर के पास है एकदम, जो सबसे घर के करीब आ रहा है, वो मैं यहां पर लिख दूंगा। मानिए मेरे को ये लग रहा है, मैंने ये लिख दिया NWR W54 और 1, लीजिए, तो ये हो गया। इसके बाद और टैन एओ कोड, टैन माने टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो जिस प्रकार से मैंने सर्च किया था पैन एओ कोड, उसी प्रकार से मैं सर्च करूंगा टैन एओ कोड। तो एओ कोड फॉर पैन कार्ड नहीं, मुझे टैन कार्ड चाहिए, तो ये आ गया। ये मेरा एओ कोड फॉर टैन हो गया, NWR WT 74 और 2। ये सब लिखना पहले से ही बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब आप एमसीए पर जाएंगे, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि वो एक्सपायर हो जाए सेशन, ताकि आपको समझ में आएगी एक्सेल बनाना क्यों जरूरी है। एक्सेल जब आप बना लेंगे तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहेगा उसमें, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। बिजनेस प्रोफेशन कोड, बिजनेस प्रोफेशन कोड कहाँ मिलता है, इस वेबसाइट पर मिलता है। तो ये लिंक मैं उठा करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मैंने सारे लिंक्स जो है यहाँ पर ही सेव कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पैन और टैन के मुताबिक ये एओ कोड कौन सा होगा। अब यहाँ पे मैं लीगल प्रैक्टिशनर एंड सॉलिसिटर काम कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 08 डाल दिया, ठीक है ना। अब ये 08 नहीं आता, कभी कभार क्या होता है 0 आप आगे लिखते हैं तो वो नहीं आता, तो आप ये अपोस्ट्रोफी अगर डाल देंगे, ये देखिए मैंने जो डाला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओहो, ये देखिए, तो ये अपोस्ट्रोफी अगर मैं इसके आगे डाल दूंगा तो ये 08 ले लेगा, ठीक है ना। तो अपोस्ट्रोफी डाल दीजिए अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद आपको मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी चुनना होगा, ये आपके पार्ट बी में आएगा। ये आपको पार्ट ए में लिखना है, पार्ट बी में नहीं। पार्ट बी में ऊपर वाला जो हमने बिजनेस प्रोफेशन कोड किया वो, इसका भी मैंने लिंक डाल रखा है, ये भी मैं सर्च कर लूंगा। यहां नीचे कहीं आएगा कि आपका बिजनेस प्रोफेशन कोड क्या है,
कहाँ गया, ये रहा, ये आ गया। तो इसमें से आपको डिवीजन कोड चुनना होगा कोई एक। अगर आपके कुछ समझ नहीं आएगा तो आप क्या चुनेंगे, अदर बिजनेस एक्टिविटीज। मेरे भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7-4 चुन दे रहा हूँ। ठीक है जी, यहां पर मेरा काम पूरा हुआ। यहां पर मैंने एक्सेल जो है A to Z क्रिएट कर ली है। अब ये एक्सेल मैंने जब A to Z क्रिएट कर ली है तो अगला काम मेरा क्या होगा, आइए देखते हैं अगला काम क्या होगा। तो मैंने फिल इन द एक्सेल इन फुल, ये था मेरा तीसरा स्टेप, ये मैंने पूरा कर लिया है। अब मुझे अप्लाई करना है DSC के लिए एंड गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम CA, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से इसको अप्रूव करवाना है। तो मैं जो यूज करता हूं वो है vsign.in। vsign से मैं DSC बनवाता हूं जनरली, उस पर मेरा आईडी भी क्रिएटेड है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने में कि किस तरीके से एक DSC बनाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। लीजिए, ये vsign जैसे ही खुलेगा हम यहाँ पर DSC बना लेंगे। इसके बाद अगला काम है हमारा फाइनलाइजिंग द नेम इन कंसल्टेशन विद क्लाइंट एंड मेक द फाइल ऑफ कंपनी एड्रेस प्रूफ विद NOC। तो कंपनी एड्रेस प्रूफ तो आपको मिल जाएगा शुरू में ही। इस स्टेप पर आप जो है इस वाले स्टेप पर एड्रेस प्रूफ ले लेंगे। यहां आते आते आपको कंपनी का नाम फाइनल करना है और फिर फाइनली एक NOC बनानी है। NOC में क्या होता है, NOC का क्या कंटेंट है, ये हम सीखेंगे DSC बनाने के बाद जी। तो हमने अब यहां पर अपना सब कुछ डाल दिया है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब इसको हम सबमिट करेंगे। ये vsign का जो फॉर्मेट है यही कैप्रिकॉन में भी है और यही ई-मुद्रा में भी है, तो लगभग वही आपका प्रोसेस रहेगा, चाहे आप किसी भी DSC सर्विस वाले की सर्विस आप ले रहे हो। ठीक है जी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे DSC, अप्लाई फॉर पेपरलेस DSC, क्योंकि अभी प्रिंट आउट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। क्लास 2 चाहिए, क्लास 3 किस लिए चाहिए होता है, क्लास 3 चाहिए होता है जब आपको गवर्नमेंट टेंडर्स करने होते हैं, लेकिन कंपनी फाइल करने के लिए जो आपको चाहिए वो क्लास 2 DSC चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट के बाद क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, ये लोड होगा। लोड होने के बाद आपको बाकी की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। बाकी की डिटेल्स आप क्या क्या डालेंगे ये आपने यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर इसको क्या क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा आपका पैन नंबर, इसको चाहिए होगा आपका एड्रेस, इसको आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको डालना होगा जब ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो जब तक ये आ रही है तब तक हम आगे के स्टेप्स देख लेते हैं कि ये फाइनल हो गया, हमने NOC बना दिया। NOC बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं जंग में कूदने के लिए। जंग कब शुरू होगी, जब हम MCA पर लॉग इन कर देंगे। तो आइए देखते हैं MCA लॉग इन हो रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमें धोखा देने वाला हो आज। देखते हैं। तो ये MCA सर्विसेज पर जाकर स्पाइस प्लस पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका स्पाइस प्लस खुल जाएगा, MCA खुल जाएगा पूरा। ठीक है जी, इतनी ही देर में ये भी आ गया है, आपका जो vsign है ये भी आ चुका है। तो देखते हैं, दोनों में होल्ड लगी है, कौन फर्स्ट आएगा। दोनों ही वेबसाइट आज स्लो चल रही हैं या फिर मेरा नेट स्लो चल रहा है, जो भी है। तो ये मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन कर दिया, बेफिक्र NS। बेफिक्र मेरा पेन नेम है, मैं कविताएं लिखता हूँ इस नाम से, ढूंढिएगा आपको मिलेंगी कुछ कविताएं। बेफिक्र NS और पासवर्ड है मेरा ड। आपको समझ में आया मेरा पासवर्ड क्या है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया आपका पासवर्ड क्या है। आप हमें उल्लू बनाना चाहते हैं ड करके। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आपने जैसे ही अपना पैन डाला, आपका नाम आ जाएगा एज पर पैन। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, सारा कुछ OTP बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको OTP भेजना होगा। ईमेल आईडी जब आप डालेंगे तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी, ईमेल आईडी आपने डाल दी, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया, जेंडर डाल दिया, एड्रेस आप अभी यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करने वाला। स्टेट देख लेते हैं, हरियाणा है 124001। ठीक है जी, ये सब कुछ आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको एक्सेल से कॉपी पेस्ट करना है। मुझे याद था तो मैंने वो सब कुछ भी लिख दिया। यहां पर मैंने डाला KYC पिन जो मैंने सेट कर रखा है DSC बनाने के लिए। एप्लीकेंट की फोटोग्राफ मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा।
ओहो, ये तो 2 MB से ज़्यादा की फाइल हो गई, इसलिए अपलोड नहीं हुई। मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो फाइल फाइनली अपलोड करनी है जो कि आपने इसके लिए बनाई है, जिसमें आपका क्या क्या आता है, जिसमें आपका पैन आता है, आपका आधार आता है, वो फाइल आपको फाइनली अपलोड करनी होगी। ठीक है जी, ये आपने कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कुछ भी कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आया होगा, यानी कि क्लाइंट के मोबाइल पर आया होगा, वो आपको लिखना है। मैं ओटीपी यहाँ डाल देता हूँ 476658 और ये नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये डीएससी बनाने का प्रोसेस आधा मैंने पूरा कर लिया है। सर आधा कैसे पूरा होता है? बेटा आधा पूरा हो जाता है। ओह शिट, तो ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पोर्टल में, इसलिए नहीं बना। तो कोई बात नहीं, हम और बहुत सारे हमारे पास पैन हैं, हम यहाँ पर डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना नहीं तो अपनी पत्नी का डाल देंगे। तो उमर श्वेता आ गई है। अभी नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद अभी नेक्स्ट हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हम किसी का भी पैन उठा करके डाल देंगे। और इतने में ये एमसीए खुल चुका था। एमसीए पर जब आप कंपनी पहली बार रजिस्टर करने जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, तो आपके सामने 2 विकल्प होंगे, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। नई कंपनी जब आप बनाएंगे तो न्यू एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। ये अभी खुल जाएगा जब एमसीए बहुत स्लो साइट है। हमने कई बार ट्वीट करके निर्मला जी को बताने की कोशिश की है कि भैया इसका कुछ इलाज करो, लेकिन वो भी अब बेचारी व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। ये आ गया अगला। इसके बाद आपको यहाँ पर पासकोड डालना है, जो आप डीएससी डाउनलोड करने के लिए, यानी कि डीएससी का जो पिन होगा आपका, वो आपको यहाँ डालना है। और फिर आपको कहना है सबमिट एन ई साइन डीएससी। ये जब आपने ई साइन कर दिया डीएससी, इसके बाद फिर से वो कहेगा कि भैया ओटीपी डालो। तो यहाँ पर आई हेयर बाय वगैरह वगैरह ऑथराइज करना है, ओटीपी जनरेट करना है। इतने में फिर से मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है। अभी अभी आया है, आ गया है 647934। ठीक है जी, ये पिन मेरा जो अकाउंट का पिन है मैं यहाँ पर डालूंगा। और साइन डॉक्यूमेंट्स करते ही क्या होगा, मेरा डीएससी की प्रक्रिया मेरी तरफ से पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्लाइंट को एक वीडियो बनानी होगी, जैसे मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो में वो क्या कहेगा कि मेरा नाम ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मुझे वी साइन डीएससी अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो ये ई साइन जैसे ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि क्या कर दीजिए, वीडियो बना दीजिए। आएगा जब देखेंगे, अभी नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें। ठीक है जी, तो ये जैसे ही आता है हम कोशिश करेंगे। कुछ तो एरर दिखा रहा है, ये एक बार कोशिश दोबारा करते हैं। तो ये साइन डॉक्यूमेंट करते ही वो साइन हो जाएगा आपका फाइनली। और फिर आपको जो जाकर के बनाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से बनानी है वीडियो। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर और क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ की कॉम्बिनेशन की से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं वी साइन पर जा करके। तो मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ, जो जिसका वीडियो नहीं बना है उसका डाल करके, क्योंकि ये वाला शायद अभी काम नहीं कर रहा। वेबसाइट है, कभी कभी काम नहीं करती, क्या करें, अभी गुजारा करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जियो आया है जब से काफी क्रांति आ गई है हालांकि, लेकिन फिर भी समस्याएं तो होती हैं कभी ना कभी कनेक्शन की। आपके पास भी जियो है क्या? हाँ बेटा, मेरे पास भी जियो है, मैं जियो इस्तेमाल करता हूँ, मुझे भी जीना बहुत पसंद है। ये लीजिए, ये यहाँ पर आ गया है। मैंने अगर ये डाला और यहाँ पर डाल दिया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ एप्लीकेशन में भी मिल जाता है। हालांकि जो वीडियो बना रहा है उसको उसका डेट ऑफ बर्थ पता होगा, ऐसा आप मान सकते हैं कि उसको पता होगा। और जैसा मैं कह रहा था कि नेट कनेक्शन जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो स्पाइस प्लस पार्ट ए में आपको चुनना होगा कि कौन सी कंपनी आप बनाने वाले हैं। तो मैं बना रहा हूं न्यू कंपनी अदर्स, क्योंकि मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है। क्लास ऑफ कंपनी में मैं प्राइवेट चुनूंगा। कैटेगरी ऑफ कंपनी में मैं लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी चुन सकता हूं। सब कैटेगरी में मैं चुनूंगा कि क्या ये यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, क्या गारंटी एसोसिएशन कंपनी है, सब्सिडरी है क्या,
या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर मैंने स्टेट गवर्नमेंट कंपनी चुना तो ये आपको अलर्ट दे देगा क्या कि प्लीज नोट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज अ गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी। तो आप प्रोसीड करेंगे तो आगे लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो मुझे क्या बनाना है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनानी है, मुझे गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनानी है। ठीक है जी। तो आइए यहाँ पर हमने 21 अक्टूबर 1990 डाली थी। एक बार ये आता है तो वापस से देख लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या बोलना होता है। अब आपको मेन डिवीजन डालना है, ये आपने एक्सेल में ऑलरेडी ले रखा है। कहाँ ले रखा है आइए देख लेते हैं, ये रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 7-4 लिख दूंगा, ये मेन डिवीजन मेरा अपने आप यहाँ पर ले लेगा कि अदर बिजनेस एक्टिविटीज है। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड नेम क्या रखा था हमने रखा था निपुण सिक्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हम उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज में ये कॉपी पेस्ट नहीं करने देता, इस पर्टिकुलर सेल में, लेकिन अदरवाइज बाकी चीजें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑटो चेक दबाएंगे, पार्ट ए इतना ही है, ये आपको बता देगा कि बेस्ड ऑन अ प्रीलिमिनरी चेक आपको नाम मिल जाएगा। लेकिन इसके धोखे में मत पड़ना, अपना दिमाग पूरा लगाना, पूरी रिसर्च करना कि नाम ये पर्टिकुलर जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। मैंने आपको बहुत लंबी फहरिस्त दिखाई है कि नाम क्यों क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। सेव कर लीजिए और फिर आगे बढ़ लीजिए। ओहो, ये हम देख रहे थे कि जैसे जैसे दो चीजें चल रही हैं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है ना। मल्टीटास्किंग अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये आपने किया XF6MF, ये डाला तो ये आपको बता देगा कि रिकॉर्ड वीडियो कैसे करनी है, क्या बोलना है उसमें कि माई नेम इज दिस, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई पैन इज दिस एंड आई हैव अप्लाइड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डीएससी वीडियो आप बना देंगे तो आपका डीएससी पूरा हो जाएगा। अब आपको पूरी तरह से फोकस कहाँ रखना है, पार्ट ए पार्ट बी पर रखना है। अब आपने ये सेव कर दिया तो ये कह रहा है स्पाइस प्लस पार्ट ए सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने दो विकल्प आएंगे। पहला विकल्प है सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन, क्या आप चाहते हैं कि आप 1000 रुपए भर के अपना नाम जो आपने रखना चाहते हैं वो रिजर्व कर लें। जब आप ये करेंगे तो आपके पास दो नाम देने की यहाँ पर होगी कि आप ये नाम भी दे सकते हैं, ये नाम भी दे सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आपने जिस तरह से नाम दिया है उसी प्रायोरिटी में एमसीए चेक करेगा, और अगर उनमें से दो नाम में से कोई नाम नहीं होगा तो वो आपको एक और बार मौका देगा कि आप दो नाम और चुन सकें। वो दो नाम आप दोबारा चुनेंगे, उसके बाद आपके 1000 रुपए जो आपने भरे हैं वो खराब हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम 1000 रुपए नहीं लेते इस वीडियो के लिए, सीधा करते हैं प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको लगता है कि आपको नाम रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीटी कॉन्फिडेंट हैं अपने एक्सपीरियंस से कि ना ये ट्रेडमार्क में है ना इस नाम की कोई कंपनी है, तो बन सकता है वो। तो आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पार्ट ए के बाद पार्ट बी आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये पार्ट बी आएगा जब तक, कब आएगा ये पार्ट बी? पार्ट बी आएगा अपने इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन उतना तेज नहीं चल रहा है। तो जब पार्ट बी आएगा तो पार्ट बी में सबसे पहली चीज आपको क्या देनी होगी कि आर्टिकल्स एंट्रेंस तो नहीं है। क्या आर्टिकल्स एंट्रेंस है? आइए एंट्रेंस का मतलब देख लेते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें कुछ चेंज आप करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पर नो कर देना है क्योंकि आर्टिकल्स में अभी जब कंपनी नई नई बनती है प्राइवेट लिमिटेड, उसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होते। कुछ पब्लिक लिमिटेड जैसी कोई बड़ी कंपनी आप बनाने वाले हैं तो हो सकता है कि आप काफी कुछ बदलाव उसमें करें। ठीक है जी। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है? अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे आपको मेंबर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है, हम ज्यादातर कंपनी कौन सी बनाते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमने कहाँ फाइनल लिखी थी, यहाँ लिखी थी कि हम 1 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल रखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि 10,000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है, 10 रुपए का एक शेयर है। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं देखिए ऊपर ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे तो ये जैसे जैसे मैं नीचे घटा बढ़ा रहा हूँ ऊपर भी वो बढ़ जा रहा है। इसको भी 0, इसको भी 0। अनक्लासिफाइड शेयर कैपिटल कोई नहीं रखता है जनरली, तो हम उसको कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी। मैं इधर कर देता हूँ, शायद मेरे कंधे की वजह से आपको दिख ना रहा हो। अब ऑथराइज्ड तो इतनी है, क्या सब्सक्राइब भी उतनी है? नहीं, सब्सक्राइब उतनी नहीं है। सब्सक्राइब हम सिर्फ 1000 शेयर्स कर रहे हैं जो कि सिर्फ 10,000 रुपए का टोटल अमाउंट बनता है।
पार्ट बी की फर्स्ट स्क्रीन पर इतना ही है। ये जैसे ही आप करेंगे इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या डालना है, एड्रेस प्रूफ डालना है, एड्रेस डालना है जो कि बिल्कुल एड्रेस प्रूफ से मैच कर रहा हो, वो एड्रेस प्रूफ जो 1 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। आपने बोला तो 1 लेकिन दिखाए 2, क्योंकि आपको क्लाइंट को 1 बोलना है, लेकिन आपको मन में पता है कि 1 महीने से थोड़ा और पुराना भी हो जाएगा, तो हमारे पास 2 महीने की गैप रहती है कि 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। लाइन 1 में आपने डाल दिया जो भी आप डालना चाहते हैं, यहां पर आपने डाल दिया, हालांकि अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूं लेकिन आपको वही डालना है जो आपने यहां पे लिया है। चलिए ऐसा करते हैं, यही डाल देते हैं जो हमने यहां पर लिया है, ठीक है, जो एड्रेस प्रूफ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया, शहर का नाम अगली लाइन में आने वाला है, ये आपने डाल दिया, शहर का नाम आपने डाल दिया। इसके बाद आप स्टेट डालेंगे, स्टेट के बाद आप क्या डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। ये भी आप कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि आप जब इधर से इधर ला रहे होते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट करना बेहतर है। अगर आप देख के लिख रहे हैं तो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए। हमारी उंगलियां जो है वो काफी बड़ी हैं, लेकिन स्क्रीन जो कीबोर्ड होता है उसके कीज काफी छोटे छोटे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि 124001 लिखना है और 124002 लिखा गया, तो फिर वो बाद में आपको रिसबमिशन आना पड़ता है कि भैया ये तो तुमने गड़बड़ कर दिया। तो वो सब समस्याएं चलती रहती हैं जिंदगी में। तो एक्सेल में एकदम परफेक्ट लिखो, 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो, और इसमें जब लिखना है तो हाथ से मत लिखो, एक्सेल में जाओ, कॉपी करो और यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट, अब ये हाथ से लिखने जैसा नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ऑल्ट डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रोहतक सिलेक्ट कर रहा हूं, नहीं मैंने पानीपत कर दिया। फोन नंबर विद एसटीडी कोड ही कहता है, इसको लगता है हम अभी लैंडलाइन यूज कर रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, ये कहता है तो कहता है। हम यहाँ पर 91 डाल देंगे मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर के लिए 91 डालने के बाद ये मैं फिर हाथ से कर रहा हूं, नहीं हाथ से नहीं करना, आपको यहां से उठाना है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कहां से उठाना है, आपको एक्सेल से उठाना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है सीधा सीधा। क्यों करना है मैंने बताया कि गड़बड़ हो सकती है लिखने में कुछ ना कुछ, यहां भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि डबल चेक करिए क्या एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ जी यही है। आपको यहाँ पर आरओसी चुनना होगा। दिल्ली और हरियाणा का एक ही आरओसी है मिला करके, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर इकोनॉमिक गतिविधियां नहीं होती, दिल्ली में होती है, लेकिन हरियाणा क्या है किसानों का राज्य है, वहां पर किसानी गतिविधियां ज्यादा होती हैं, इसीलिए आरओसी वहां पर एक ही बना रखा है, वहां प्रोपराइटरशिप ज्यादा चलती है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर डालना है नेम, नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर टू एमओए एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास दिन है और जिनके पास दिन नहीं है। तो हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है कि एक के पास दिन है और एक के पास दिन नहीं है। ये 2 लोग क्या करने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना माने कि वो एमओए पे सदस्यता ले रहे हैं, एमओए पे अपना नाम छपवा रहे हैं कि हाँ भैया ये कंपनी जो बना रही है इसमें हम कैपिटल देंगे, इसमें हम अपना योगदान देंगे, इसमें निवेश करेंगे, ठीक है जी। नॉन इंडिविजुअल अगर कोई है, एलएलपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकती है, तो वो आपको यहां लिखना है। फिलहाल हम इस केस में कह रहे हैं कि नहीं है। नंबर ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर सेम, एक। अगर ऐसा हो कि कोई आदमी सिर्फ सब्सक्राइब कर रहा है, डायरेक्टरशिप नहीं ले रहा, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये आपको अपनी समझ से उस समय पर लाना है कि यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं। टोटल भी यही होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रो नंबर 3 में जो लिखा है उसका वही टोटल है, वही आपको यहाँ लिखना है। जब आपने ये सब कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, पर्टिकुलर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर अदर देन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर। तो अगर मैंने यहां पर 2 डाला होता तो मेरे पास ये भी आ जाता, पर्टिकुलर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर अदर देन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, ठीक है ना। पर मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं इजीएस्ट बता रहा हूं जो जनरली कंपनी बनाते हैं, क्योंकि मैं भी 6 महीने हुए मुझे, मैंने लगभग नहीं तो 50-60 कंपनी बनाई है, और 50-60 में से ज्यादातर ऐसी ही होती हैं जिसमें 2 ही डायरेक्टर कम सब्सक्राइबर होते हैं, और दिन भी बहुत कम के पास होता है, तो दिन भी पहली बार ही लोग बना रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आपको उनकी डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपके पास है तो वो आपको डालना है। तो अभी फिलहाल जैसे मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, वापस जाकर के चेंज कर दूंगा। तो मैंने यहां जाकर के इसको 0 कर दिया और इसको 2 कर दिया, ठीक है ना। मेरे पास दिन नहीं है तो मैंने जाकर के ये कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू।
अब ये डिन नहीं मांगेगा, अब ये कहेगा कि भैया पहला नाम बताओ अपना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा निपुण सिकरी है मेरा पहला नाम, और सरनेम मेरा सिकरी, निपुण सिकरी। ठीक है जी। मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है रमेश। रमेश भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1990। नेशनैलिटी इंडियन हूं मैं, दिख भी रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, है ना? हाँ दिख रहा है। रोहतक मेरा जन्म स्थान। ये सब मुझे हाथ से नहीं लिखना है, मैं हाथ से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें, लेकिन ये सब आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं अभी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये पूछ रहे क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? हाँ मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। क्या आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं? हाँ मैं रेजिडेंट इन इंडिया भी हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप क्या करते हैं? क्या आप सरकारी काम करते हैं? क्या आप टीचिंग करते हैं? क्या आप अदर्स हैं? मैं यहाँ पे अदर्स कर देता हूँ जनरली, और यहाँ अदर्स में डाल देता हूँ कि बिजनेस कर रहा हूँ। जो कंपनी बना रहा है वो बिजनेस ही कोई ना कोई कर रहा होगा या करने वाला होगा, तो उसका ऑक्यूपेशन भी वही रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं मैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ए पैन जो है, फिर मैं वही हाथ से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उठा करके यहां से डालना है। तो ये पैन जो है ये आपका वेरीफाई होगा, वैलिडेट किया जाएगा। आपने वेरीफाई डिटेल किया तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ, और मैंने अगर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डाली होगी, इसमें क्या होता है, यहां पर मंथ पहले लेता है, तो मैंने अब यहाँ पे पहले ये डाल दिया, तो या तो मैं स्मार्टनेस ना दिखाता और उसको ठीक से करता तो ये मुझे एरर ना देता कि भैया डेट ऑफ बर्थ डालो, लेकिन अब मैंने डाल दी है, वेरीफाई डिटेल किया, तो यहाँ क्या लिखा आ जाना चाहिए, पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। आइए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, पैन डिटेल्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा डेजिग्नेशन, मैं डायरेक्टर हूं या जो भी हूं, प्रोमोटर हूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। मेरी ईमेल आईडी में कॉपी पेस्ट करूंगा, लीजिए ये मेरी ईमेल आईडी है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। एड्रेस भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, उठा करके यहां से मैंने ये, आप पूरा भी कर सकते हैं लेकिन वो पूरा लेगा नहीं क्योंकि इसमें कैरेक्टर लिमिट होती हैं, कुछ कैरेक्टर लिमिट्स की वजह से वो पूरा का पूरा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो बस इसके आगे ये मुझे नहीं लिखने देगा, ठीक है ना, तो इतना ही लिख सकता हूँ मैं, कैरेक्टर लिमिट्स हैं इसमें। फिर मैंने यहाँ पर अपना नंबर उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया। लीजिए, क्या मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है? हाँ जी। मैंने अगर यस कर दिया तो ये ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेगा, नो कर दिया तो मुझे हाथ से लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूं ताकि मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। अब ये पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस पर कितने दिनों से आप रह रहे हो। ये हमने कहाँ पर लिया था, ये हमने क्लाइंट से यहाँ पर ले लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ लिया था। ये रहा जी, पीरियड ऑफ स्टे एट अबव एड्रेस 5 साल, तो इसको आप 5 साल कर देंगे। ठीक है जी। अगर 1 साल से कम का है तो पुराने एड्रेस वो आपसे मांगता है कि भैया पहले कहाँ रह रहे थे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप क्या देने वाले हैं, जो भी आप देने वाले हैं इनमें से कुछ भी चुन लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए हम लोग पैन कार्ड देते हैं, तो कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल प्रूफ में आपको वो चुनना होगा जो आप दे रहे हैं। ये 4 चीजें फिलहाल वैलिड हैं, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल। ये सब आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर ये जरूर लिखना है कि कितने शेयर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर अगर कर रहे हैं तो लिखिए, वरना मत लिखिए। और इसके बाद क्या कर दीजिए, इसको 0 करना जरूरी है, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये पहले वाला जो मैंने डायरेक्टर की डिटेल्स थी पूरी भर दी है। अगली देखते हैं। श्वेता मेरी पत्नी है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और इसीलिए मैं हर जगह उन्हीं का नाम लिख लेता हूं। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया, वो फीमेल है, मैंने ये भी बता दिया। उनकी जन्म तिथि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पहले मंथ आएगा, फिर तारीख आएगी और फिर साल आएगा। यहाँ पर मैंने इंडिया कर दिया। उनका भी जो भी अगर है तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से उठा करके रखना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये ही ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया है, यस यस। सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे आप अदर्स करेंगे, अदर्स में आप बिजनेस लिख देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी प्रोफेशनल हैं।
पैन में आप लिखेंगे पैन और फिर क्या करेंगे, वेरीफाई डिटेल करेंगे 1433D, वेरीफाई करेंगे तो ऊपर एक संदेश आ जाएगा कि पैन डिटेल्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही ये संदेश आएगा आप आगे की ओर बढ़ेंगे, वो डायरेक्टर हैं या जो भी हैं वो आपको यहाँ चुनना होगा। फिर से आप यहाँ पर डाल देंगे, फिर से आप यहाँ पर ये भी डाल देंगे, डालते जाइए, बढ़ते जाइए, करते जाइए। ठीक है जी। सिटी में आप फिर से डाल देंगे रोहतक, हरियाणा। ये आपको हाथ से नहीं लिखना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है ताकि एरर ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये आपने यस किया। यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं, जितने भी सालों से रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी चुन लीजिए जैसा मैंने बताया था, लेकिन यहाँ वो चुनना होगा जो आप अटैच करने वाले हैं। 500 ही शेयर, 5000 अमाउंट है उसका, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, 00 इसका है। ये आपको लिखना है तो आप लिखिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैं आज तक किसी कंपनी में नहीं लिखा, चाहे इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, पर जाने दीजिए क्योंकि कंपल्सरी नहीं है तो हम नहीं करते। पार्ट भी यहाँ पर पूरा हो गया है, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यस, जब आप यहाँ पर यस करके प्रीफिल दबाते हैं तो यहाँ पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है कि कितनी लगने वाली है। तो आपकी 60, 120 और 15 135 रुपए की। खट्टर सरकार कितनी अच्छी है हरियाणा में कि उन्होंने सिर्फ 135 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी रखी है। महाराष्ट्र में यही 1300 रुपए है। ठीक है जी। यहाँ पर अदर्स में आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने पे नहीं किया, इसलिए आप एनए कर देंगे। ये पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी क्या कुछ पे करी है, तो आप कर देंगे नहीं, हमने कुछ पे नहीं करा है। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू जब आप करेंगे, ये आ जाएगा आपका वो पैन का एओ कोड और टैन का एओ कोड, ये आपने ऑलरेडी नीचे ले लिया था। अब ये कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। कैप्स ऑन करिए, टैब दबा दबा के लिखते जाइए। NWRW54। अच्छा, WT अगर नहीं है, माने सेकंड अक्षर अगर नहीं है, तो आप जो W लिखेंगे वो पहले स्पेस में लिखेंगे और सेकंड वाला खाली छोड़ेंगे। ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ पे रेंज कोड में 3 ऑप्शन है, 3 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन नहीं है भाई। रोहतक वाला जो रेंज कोड है वो 2 ही डिजिट का है, तो आप 054 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 54। 00 कुछ नहीं लिखना, तीसरे वाले को ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहेगा कि भैया पैन डिटेल जो है वो गलत डाल दिया आपने, पैन एओ कोड। इसके बाद फिर से NWR WT 742 और फिर ये खाली छोड़ के 2। ठीक है जी। तो ये हमने पूरा कर लिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या रहने वाली है ये आप बेहतर जानते हैं, आपका क्लाइंट बेहतर जानता है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है मेरी इस कंपनी की। एओ कोड आपने ये बिजनेस प्रोफेशन कोड डाल दिया है, 08 आप डाल देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर आपको सारे एड्रेस प्रूफ जो हमने दूसरे स्टेप में इकट्ठे किए थे, जो फाइल्स बनाई थी, वो डालनी है। यहां आप डालेंगे कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, यानी कि एड्रेस प्रूफ, कंपनी एड्रेस प्रूफ विद एनओसी। ये एक मैं आपको दिखा रहा था कि सैंपल कंपनी है, तो इसमें सबसे पहला ये कंपनी एड्रेस प्रूफ विद एनओसी है। ये आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये एड्रेस प्रूफ है। इसके बाद नीचे जो है ये आपका क्या है, एनओसी है। ठीक है, साइंड, एकदम ताजी ताजी आपको दिखा दी कि साइंड एनओसी आपके सामने आ चुकी है। तो मैं फिलहाल यही अपलोड कर देता हूं क्योंकि मैंने सच कोई अपनी इस कंपनी के लिए नहीं बनाई है, मैं कंपनी बनाने भी नहीं वाला हूं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम यहां जाएंगे और जाकर के इस सैंपल कंपनी का ये अपलोड कर देंगे। इसके बाद प्रूफ एंड ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर्स, यहां पर हमने नरन भाई का बनाया था, यहां पर हमने सेदा भाई का बनाया था। हमें उन दोनों को मर्ज करके एक ऑल भी बनाना पड़ेगा जो कि यहां पर अपलोड हो सकेगा। तो ये नरन भाई का हमने बना लिया और यहीं नीचे ही हमने सेदा भाई का भी डाल दिया। तो दोनों का मर्ज करके ये देखिए, ये सेदा भाई का है और ये नीचे जो है नरन भाई का है। तो ये आपने मर्ज कर दिया, तो ये आपको यहां डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सारे सब्सक्राइबर्स की हमारे को क्या दीजिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिए। फिर ये अलग अलग भी मांगता है। अलग अलग क्यों मांग रहा है? ये अलग अलग मांग रहा है डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 होते और यहाँ पर 3 आते तो
थोड़ा सा बस यही है कि सब्सक्राइबर्स का और डायरेक्टर्स को अलग अलग आप रख सकते हो, क्योंकि आप उनको अलग अलग रख सकते हो इसीलिए वो आपसे अलग अलग मांग रहा है। तो आप यहाँ चूज फाइल करेंगे, पहला जो भी आपका था मेरे पास, अब हमने जो कंपनी बनाई है वो तो निपुण सिकरी की बनाई, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन कि आपको समझ में आ जाए, आप यहाँ पर ये सब डाल रहे हैं। ठीक है जी। एक मैं आपको दिखाता हूं एडवांस क्लैरिफिकेशन। हमें पता है कि हमने एड्रेस प्रूफ में कुछ तो झोल किया है, या फिर हमने नाम ऐसा कुछ चुना है जिसकी वजह से हो सकता है कि नाम रिजेक्ट हो जाए। जैसे इस कंपनी का नाम हमने एज्यूम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा था, नहीं एज्यूम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड रखा था, लेकिन एज्यूम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम की ऑलरेडी एक कंपनी है, तो हमने एडवांस क्लैरिफिकेशन डाल दी ताकि हमारे को रिवर्क ना करना पड़े। हमने यहां लिखा कि द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज इज टोटली डिफरेंट, देयरफॉर वी बिलीव। अब हमने वही रूल्स यहां पर चिपका दिए कि भैया तुम जो रूल्स का बार बार बहाना देके कहते हो, तो हमने कह दिया दिस इज नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विद रूल 8। यही आपने जो देखी थी कि भैया मना जब जब कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो ये इस रूल की बात कर रहा है, रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 5th अमेंडमेंट रूल 2019। तो हमने डाल दिया कि इसके कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है। आई एम एडिंग दिस क्लैरिफिकेशन इन एडवांस टू अवॉइड रिजेक्शन बिकॉज ऑफ दिस इशू, होप यू अंडरस्टैंड एंड अप्रूव। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन डाल दिया रिगार्डिंग डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स एड्रेस। सिंस द डायरेक्टर्स आर लिविंग इन रूरल एरिया, दिस एड्रेस प्रूफ विल नॉट कंटेन एनी ब्लॉक, फ्लैट और हाउस नंबर एंड विल कंटेन ओनली विलेज नेम। तो ये आप एडवांस क्लैरिफिकेशन डाल दीजिए जहां आपको लगता है कि भैया रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये सब हमने कर दिया। क्लैरिफिकेशन में कहां डाल सकता हूं मैं? क्लैरिफिकेशन यहां डाल सकता हूं। ये एडवांस क्लैरिफिकेशन नाम से नहीं ले रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, क्लैरिफिकेशन इस तरीके का मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दीजिए। मैंने अभी टाइप कर रहा था तो मैंने कुछ भी कर दिया। ये जैसे मैं करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे 1000 तरीके की डिक्लेरेशन देने को बोलेगा। क्या डिक्लेरेशन है? क्या है गोन थ्रू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या क्लाइंट का भी होता है क्या सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पढ़ता है? नहीं पढ़ता। वो हम पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते भरोसा करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एज इट इज करते जाते हैं। यहाँ उस डायरेक्टर का नाम आएगा जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो इस फॉर्म को साइन करेगा पार्ट बी को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पर निपुण सिकरी बनाया है तो हमने यहाँ पर डाल दिया निपुण सिकरी का नाम, और एक एक करके हम करते गए। यहाँ उस प्रोफेशनल का नाम आएगा जो इस फॉर्म को एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। तो मैंने अपनी पत्नी का नाम ही डाल दिया क्योंकि मुझे उन्हीं के क्रेडेंशियल्स याद हैं, 4722319963। डिन पैन किसका आएगा? उस व्यक्ति का जो साइन कर रहा है, यानी कि जो डायरेक्टर है जो इस फॉर्म को साइन कर रहा है। ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहां पर डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल आ जाएगा। यहां आप जहां भी उसका ऑफिस है वो आप डाल देंगे। इसके बाद ये 10 चीजें ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ भैया मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, मैंने सारा कुछ देख लिया है, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद एसोसिएट है या फेलो है, ये आपका पिछली बार पीछे से ही नंबर ये इकट्ठा करके प्री स्क्रूटनी आपसे करवा देगा। प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहां पर पार्ट भी खत्म हो गया। पानी पी लूं थोड़ा सा? हाँ पी लूं सर, बहुत देर होगी बोलते हुए। तो पार्ट भी हमने खत्म कर लिया है। अब पार्ट बी के बाद क्या आता है? पार्ट बी के बाद आता है जी, ये देखिए ये प्रोसेस, हम उसी प्रोसेस से चल रहे हैं। रिसीव स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेक फाइनल डॉक्स। यहां पर हमने किया क्या, फिल इन द एक्सेल इन फुल, हमने एक्सेल पूरी भर ली। फिर हमने डीएससी अप्लाई करना सीख लिया। फिर हमने फाइनलाइज कर लिया क्या, नेम हमने फाइनलाइज कर लिया। उसके बाद हमने पार्ट ए और पार्ट बी भर दिया अभी आपके सामने। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एमओए, एओए और एजाइल भरना। इसके बाद ये जो आपके कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की डिटेल यहां पर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे फॉर्म, डीएससी अटैच करेंगे और अपलोड कर देंगे। एक बार फटाफट से देख लेते हैं एजाइल प्रो, एमओए और एओए कैसे भरना है।
ताकि कोई भी त्रुटि ना रहे, कोई भी समस्या ना रहे इसको हम पूरा करने में। ठीक है जी, ये हमने ओके कर दिया। ओके करेंगे तो क्या होगा, मेन स्क्रीन आ जाएगी जहां पर स्पाइस प्लस में न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लिखा होगा। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आप क्यों करेंगे क्लिक, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं। न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो फिर से दोबारा से नया करना पड़ जाएगा, लेकिन हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो एप्लीकेशन हमने पार्ट ए और पार्ट बी पूरा किया है वो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा स्लो है सिस्टम, ऐसे 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब क्या करेंगे, भारत में सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। अभी टीसीएस ने ये वेबसाइट डेवलप की है, कर रहे हैं कोशिश कि भैया तेजी से काम हो सके, कि एक क्लिक किया और तुरंत आ गया, जैसे आपके हार्ड डिस्क पे होता है कि कुछ भी क्लिक करते ही आ जाता है। देखते हैं, आएगा धीरे धीरे वो भी समय जब आप क्लिक करेंगे और तुरंत आ जाएगा। अभी इस साइट पर लोड बहुत होता है, लाखों लोग इसको एक समय पर यूज कर रहे होते हैं। आज हालांकि मैं ये रविवार को बैठकर वीडियो बना रहा हूँ शाम के 6 बजे, तो नहीं है उतना लोड, लेकिन ठीक है, चलता है। अच्छा, एओए और एमओए में क्या लिखना होता है? एओए में ये डीएससी का वीडियो सैंपल टेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा था कि आपको क्या बोलना होता है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी होती है, कहां पर? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको लिखनी होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अभी जैसे ही ये खुलेगा, खुल गया है, देखिए। अब निपुण सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर हम क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर पर जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने आ जाएगा कि ये फिल करना है तो इस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करिए। क्योंकि अब हमने पार्ट ए और पार्ट बी कर लिया है, तो हमारे को 2 डाउनलोड के ऑप्शन दिख रहे हैं, ये और ये क्या है सर? ये INC 9 होता है। ये एक फॉर्म होता है जिस पर आपको डीएससी अटैच करने होते हैं। ये फॉर्म हमें क्या बताता है कि भैया हमने कोई भी गुनाह नहीं किया है, हम पे कोई केस नहीं चल रहा है, ये आप डिक्लेयर करते हो। आप अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं हो, आपका दिमाग सही ठिकाने पर है, अनसाउंड माइंड के नहीं हो। तो ये सब डिक्लेरेशन कहाँ होती है? INC 9 में होती है। ये आप डाउनलोड करते हैं तो आपको खोलने के लिए इसको एडोब एक्रोबैट DC डाउनलोड करना होता है। ये जो मैंने आपको अभी भी नाम लिया, ये नाम का सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा? ये नाम का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये MCA emSigner यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा हो गया, लीजिए बड़ा करके देखिए, और आपको इस लिंक से वो सब सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपको MCA के PDF फॉर्म खोलने के लिए चाहिए। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको विंडोज 2000 या लेटर चाहिए, आप विंडोज 95 अगर खोल के करना चाहें तो आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन इतना भी एडवांस नहीं किया कि विंडोज 10 ही चाहिए। विंडोज 2000 से लेके 2010 तक आप कोई भी विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 प्लस चाहिए या क्रोम 49 या प्लस चाहिए, और फायरफॉक्स भी है तो 45 या प्लस चाहिए, यानी कि लेटेस्ट वर्जन उनके चाहिए होंगे। एडोब रीडर जो है वो हमें वर्जन 11 और लेटर चाहिए होगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एडोब की साइट पर ले जाएगा और आपको डाउनलोड करवा देगा एडोब रीडर। जावा जो है वो वर्जन 8 अपडेट 92 सजेस्टेड है। अगर आप इसमें करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो MCA की साइट पर आपको साथ साथ लिख करके दिए हुए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जावा भी मिल जाएगा। जावा के कितने वर्जन होते हैं सर? उसके 4 वर्जन होते हैं, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा। चौथा, इश्क में तेरे जा क्या, सब कुछ तेरे नाम कर जावा, है ना। तो ये होता है एडोब एक्रोबैट रीडर DC। ये आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो मैंने अभी फॉर्म डाउनलोड किया था ये आपका तभी खुल पाएगा जब आपका ये सिस्टम में ये है। तो अभी अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा तो देखते हैं क्या ये खुलता है। हाँ जी, ये खुल गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन, आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी। मेरे को कोई सजा वजा नहीं हुई है 5 साल में, मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं किया है, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो ट्रू एंड कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर DSC लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर DSC नहीं लग सकता क्योंकि इस सिस्टम में एडोब एक्रोबैट DC नहीं है। एडोब एक्रोबैट DC में यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, मैंने आपको बता दिया। अब हम भरेंगे MOA। सबसे पहले पार्ट A पार्ट B भर लिया, उसके बाद आप MOA भरेंगे। MOA में आप क्या क्या लिखेंगे आइए जरा देख लेते हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर में मेरा वीडियो जो है वो बंद हो जाए क्योंकि कैमरे का सिग्नल आना शुरू हो गया है कि हाँ भैया खत्म होने वाला है।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं वीडियो बंद कर ही देता हूं और आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी और स्क्रीन दिखेगी। ठीक है जी। तो यहां पर आपको टेबल चुनना है, टेबल ए बी सी डी या ई। ए आप चुनेंगे उस कंपनी के लिए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ठीक है जी, ये आपने चुना, ये आपका पार्ट बी से आ गया, ये आपका पार्ट बी से आ गया। यहां आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं कि ये कंपनी ये काम करेगी। यहां आप एंजिलरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंजिलरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एंजिलरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जरूरी हैं मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए। ये मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो एंजिलरी ऑब्जेक्ट है मैंने ये बना रखे हैं। टू बिल्ड, परचेज, हायर और टेक और चार्टर एंड शिप्स, कुछ भी आप किराए पर ले सकें ऐसा आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि हाँ भैया हम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाना है, सारे एक्सपेंसेस करने हैं, पे करने हैं जो प्रीलिमिनरी हुए हैं, टू एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो ये सब वो एंजिलरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने खुद के लिए ड्राफ्ट किए और मैं हर कंपनी में यही लिख देता हूं कि भैया ये एंजिलरी ऑब्जेक्ट करने के लिए कंपनी तैयार है। ये जब आपने कर दिया, इसके बाद यहाँ पे आप एंजिलरी ऑब्जेक्ट आपने लिख दिए, ये कॉपी पेस्ट कर दिए मानिए। यहां पर आपको डालना है कि टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है। तो वो मान लीजिए 1 लाख है। कैसे कैसे बटी हुई है वो? 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, इक्विटी है सारे के सारे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। डिक्लेरेशन पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर उनके नाम, पते और ऑक्यूपेशन आप लिख देंगे जिन्होंने वादा किया है कि वो इस कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, यानी कि निपुण सिकरी और श्वेता तोमर, आप वो लिख देंगे। और ये सब आप कहां से लिखेंगे? ये सब आप इसी एक्सेल से लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, जैसे मानिए मैंने ये लिख दिया, चलिए लिख ही देते हैं, निपुण सिकरी लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एड्रेस उठाया, नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन मैं यहाँ पे बिजनेस लिख देता हूँ। फिर मेरा डिन या पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। कितने शेयर में लेने वाला हूं मैं यहां लिखूंगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि कितने शेयर में लेने वाला हूं और वो शेयर कौन से होंगे, वो इक्विटी शेयर होंगे। यहां पर अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो मैं लिख देता कि हाँ भैया प्रेफरेंस शेयर मैं लेने वाला हूं, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ना होगा। यहां पर आप दूसरे डायरेक्टर का नाम लिखेंगे, फिर उसका पता लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाइए क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए। और फिर उसका ऑक्यूपेशन आप बिजनेस लिख देंगे। यहां पर आपने फिर से चुनना है कि क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो 500 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए, तो ये 1000 पूरा हो गया, इतना ही सब्सक्रिप्शन था। यहां पर फिर से उस प्रोफेशनल का नाम आ जाएगा जो इस फॉर्म को साइन कर रहा है। तो पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट ए बी, एमओए और एओए, इन तीनों में आपका क्या लगेगा? इन तीनों में आपका लगेगा कि आपको कौन प्रोफेशनल है जो ये सब ऑथराइज कर रहा है। यहां पर आपका आ जाएगा एड्रेस, फिर आपका आ जाएगा क्या, ऑक्यूपेशन। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि मैडम जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं। यहां उनका नंबर आ जाएगा, इसको हम चेक फॉर्म करेंगे। ये कहेगा चेक फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है। फिर इसको हम सेव कर देंगे, फिर ये कहेगा ये सेव हो गया है। फिर हम इसको क्या कर देंगे, फाइनली सबमिट कर देंगे और ये कहेगा कि भैया चलिए अब आगे की कार्यवाही करिए। आगे की कार्यवाही क्या होगी? आगे की कार्यवाही होगी एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। तो ये अब हम सबमिट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाया जाएगा। तो ये जैसे ही सबमिट होगा आपको फिर से वापस जाना है कहां, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पर। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाकर के आपको दिख जाएगा वही कंपनी जो आप बना रहे थे, निपुण सिकरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। घूम 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 बाबा, घूम 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 बाबा, घूमे जा रहा है ये, आ नहीं रहा है। एमसीए की वेबसाइट है ये, बहुत स्लो वेबसाइट है ये। कोई बात नहीं, आ जाएगा, पेशेंस रखिए। एमसीए या किसी भी सरकारी विभाग के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, और धैर्य वैसे भी रखिए। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम था मई 2020 में जो होना था, वो अगस्त 2020 में कर दिया था इंस्टीट्यूट ने कोरोना के चलते। और अभी कल परसों में ही खबर आई
कि वो अगस्त 2020 वाला जो एग्जाम है वो भी कैंसिल हो गया और सीधा नवंबर 2020 में होगा। तो यहाँ पर धैर्य बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को रखने की, कि हाँ अब जो हो रहा है वो होना ही था, नहीं कर सकते थे आप उसमें कुछ, तो कोई बात नहीं, चलता है, अब जो हुआ सो हुआ, आगे देखेंगे क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ एमसीए पर भी धैर्य रखने की जरूरत है। ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि अपना लैपटॉप उठाएं और दीवार पर मार दें, ऐसा मत करिएगा। इससे एमसीए को कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये घूमते घूमते हमने बातचीत करी, इतने ये आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, वापस से एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक किया। एप्लीकेशन नंबर क्लिक करते ही हमें क्या दिख जाएगा, हमें दिख जाएगा कि हम एओए एमओए बना सकते हैं। अब एमओए हमने क्योंकि सबमिट कर दिया था इसलिए एमओए का भी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब हम एओए पर चलते हैं, एओए सबमिट करने की कोशिश करते हैं। घूम 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 बाबा, तो इसके लिए भी FGHIJ है। F आप चुनेंगे क्योंकि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। इसके बाद आप यहां पर इसको ऑल्टर करेंगे। इसको ऑल्टर क्यों कर रहे हैं सर हम, क्योंकि यहां पर हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन को जो है डालना है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं डालेंगे तो रिजेक्शन आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आया था, ठीक है ना। तो मैं अब जा रहा हूं यहां पर, मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो यहां है, तो मैं इसको उठा करके कॉपी कर रहा हूं, फिर मैं इसको उठा करके पेस्ट कर दूंगा यहां पर। तो ये पेस्ट हो गई। अब आपकी कंपनी बन जाएगी, आपका रिजेक्शन रिसबमिशन नहीं आएगा। इसमें ये एक सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आप बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। आपको आपके क्लाइंट ने बोला कि भैया ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये आप कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। पहला, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन डाली, और दूसरा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके नाम यहां पर अंकित करने होंगे, यहां पर डालने होंगे। ठीक है जी, तो ये दो काम तो आपको डालने ही डालने हैं, करने ही करने हैं। इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो आप चाहे क्लाइंट के कहने पर तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आपको यहां डालने हैं। क्या एक सब्सक्राइबर है? नहीं, 2 सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो हम इसको ऐड कर देते हैं 2, और फिर यहां पर ऐड करते हैं वही चीज जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कॉपी पेस्ट की थी, वही चीज हम यहां भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नाम, पता, और लिख देंगे कि हम व्यापारी हैं, हम बिजनेस करते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा पैन नंबर, और यहां प्लेस में आप डाल देंगे वो प्लेस जहां पर आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो जो प्लेस डाल रहा है वही प्लेस आपको डालना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बताता हूं क्यों करते हैं, फटाफट से एक बार पहले ये डाल लेते हैं। लीजिए, ये डाल दिया। अब मैंने पुणे डाल दिया यहां पर भी। अब यहां जो ये कह रहा है ना डिक्लेरेशन, ये कह रहा है साइंड बिफोर मी। तो साइंड बिफोर मी तभी होगा जब आप यहाँ पे पुणे डालोगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो राजस्थान में बैठा है और आप पुणे में बैठ के साइंड बिफोर मी करवा रहे हो, कोई मुश्किल हो जाएगी चीजें। तो चीजों को आसान करने के लिए आप बस ऐसा छोटा सा झूठ आप बोल देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपने डाल दिया पुणे महाराष्ट्र। बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर पुणे में जहाँ मैं रहता हूँ। मराठी बोलते हैं इन लोगों को, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र ने दिए हैं हमें। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, सचिन तेंदुलकर जिसको आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए हैं। कुछ बुरे भी आए हैं, कुछ राजनेता ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट निकले यहाँ पर, लेकिन तो हर जगह ही चलता है। पासपोर्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप पुणे डालेंगे और चेक फॉर्म करके ये कहेगा चेक फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत ज्यादा काम नहीं है। अगर आपका क्लाइंट आपको नहीं कह रहा कि भैया ये सब चीजें चेंज कर, ये जो आर्टिकल में सब चीजें लिखी हुई हैं ये सब चीजें बदलो, ठीक है। तो जैसे ही ये सेव होगा आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या आएगा, फिर से वही न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। फिर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये घूम 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 बाबा यही करता रहेगा।
आपको थोड़ा धैर्य दिखाना है। अभी सिर्फ सीए के एग्जाम कैंसिल हुए हैं और AIEEE की परीक्षा भी कह रहे थे कि भैया इस दिन होनी है, लेकिन मुझे लगता है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि सबको यही है कि अगर आप बाहर निकले घर से तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि आपको कोरोना हो सकता है, आपको कोरोना अगर हुआ तो आपके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को होगा, और सबकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो कोरोना की मार को सह सके। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, एज जो है, उम्र जो है, वो ज्यादा नहीं दिख रहा कोरोना, वो हो रहा है तो वो मार के ही दम ले रहा है, क्योंकि देश की जो हेल्थ व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो उतनी मजबूत नहीं है कि हर एक व्यक्ति को बचा पाए। तो आप कोशिश करिए कि आप घर ही रहिए, कोई बात नहीं, एक आधा साल ऊपर नीचे हो जाएगा पढ़ाई वालों को। जो ऑफिस वाले हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो तो अभी भी जिसका ऑफिस है वो ऑफिस बुला रहे हैं। मैंने जैसे अपने सभी एम्प्लॉयज को कह रखा है कि भैया घर से काम करो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि एक्सपायर हो जाता है, अभी ये 2 मिनट ही हुए थे, लेकिन ये एक्सपायरी का ऑप्शन दिखा दिया इसने कि भैया एक्सपायर हो जाएगा, बच के रहिए। इसीलिए ये एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम सब चीजें एक्सेल में ऑलरेडी सेव कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, चाहे वो AIEEE वाली बॉडी हो, चाहे वो CA हो, चाहे CS हो, हर कोई ये चाहता है कि आप एग्जाम में चाहे आज की बजाय एक साल बाद पास हो जाएं, लेकिन आप जिंदा रहें। तो आपके लिए भी ये समझना जरूरी है कि भैया जो इंस्टीट्यूट कर रहा है या जो ये बड़े लोग फैसला ले रहे हैं वो शायद सही ले रहे होंगे। आपको भी, आपके माँ बाप को भी यही लग रहा होगा कि हाँ 1 साल खराब हो गया, लेकिन ठीक है, अब जो है सो है, तुम्हारी वजह से नहीं आया है कोरोना। अभी सेविंग्स पर जियो, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो मस्ती कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो माँ बाप हैं या जो काम कर रहे हैं, वो भी जो घर से कर सकता है वो कर ही रहे हैं। इतने साल की नौकरी के बाद इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा कि हाँ भैया अगर थोड़ा कम भी आए इस साल में 2020 में तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोरोना से बचे रहिए, खुश रहिए, अपने घरों में रहिए। निकलेंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, गोवा भी घूमने जाएंगे जब ये ठीक हो जाएगा। हालांकि उम्मीद नहीं है कि जल्दी ठीक होगा, हर रोज बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं। ये मैं एक साइट दिखाता हूँ आपको, इस पर क्या दिख रहा है, वर्ल्डोमीटर पर कितने लोगों ने कोरोना को गले लगाया है। ये देखिए इतने लोगों ने, ये क्या 11 करोड़ है? नहीं 11 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 14 लाख लोग, 1 करोड़ 14 लाख लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। तो और इनमें से 5,34,000 मर भी चुके हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना, बाकी सब हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनसे जूझना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जूझने का ही समय है। इस समय जूझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हिंदुस्तान का है, ये जो 1994 अभी दिख रहा है, ये 6 घंटे और 12 बजेंगे जब रात के, तो यही 29,000 भी हो जाएगा, ऐसा उम्मीद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बढ़े जा रहा है। वो ध्यान रखिए अपना, है ना। महाराष्ट्र हमारा जो है सबसे ऊपर है, टॉप पर एकदम। उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली आधे आधे पर हैं, उसके दोनों मिलाकर भी महाराष्ट्र तक नहीं पहुंच पा रहे। गुजरात, मेरा राज्य हरियाणा काफी नीचे है, सिर्फ 16,000 17,000 वहां पर केस हैं। और ये रोहतक में टोटल एक्टिव केस जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा है, लेकिन टोटल केस, लेकिन एक्टिव केस के मामले में रोहतक काफी नीचे है। चलिए, हमारा ये आ चुका है MCA पर, आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरी फॉर्म जो हम आज का फाइल करेंगे वो है एजाइल फॉर्म। एजाइल फॉर्म किस लिए फाइल किया जाता है? एजाइल फॉर्म फाइल किया जाता है आपका GST बनाने के लिए, आपका PF ESI बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब बनाने के लिए, ठीक है। तो एजाइल पर हम क्लिक करेंगे। एजाइल पर जब हम क्लिक करेंगे, अच्छा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अभी तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि शायद हमने आखिरी में वहां पर सेव एक बार दबा दिया था और सबमिट नहीं दबाया था। तो आप वहां जाकर दोबारा से सबमिट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप GST अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं येस करूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, तो मैं फिलहाल के लिए इसको नो कर दे रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट लीज पर है क्या, इस पे भी नो आप कर सकते हैं।
ये आपको एस्टेब्लिशमेंट का कंपनी एड्रेस प्रूफ का जो यहाँ पर आपने डाला था कि वो हायर्ड है, ओन्ड है या रेंटेड है, ये जो 3 ऑप्शन आए थे, ये यहाँ पर अब इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ ओन्ड है। अगर आप रेंटेड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भैया लीज जो है वो कब से कब तक की है, रेंट एग्रीमेंट जो है वो कब से कब तक का है, ये सब है। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है। 1000 तरीके की बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन आपके कुछ समझ में ना आए तो आप अदर्स कर देंगे, यहाँ आप कर देंगे सीए सर्विसेज। ठीक है जी। एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क इन बिजनेस में फिर 1000 तरीके की चीजें हैं, लेकिन आपके कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर देंगे, मिसलेनियस कर देंगे। फिर वर्कशॉप कैटेगरी में वो 1000 तरीके की चीजें पूछेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर देंगे, अदर्स कर देंगे। फिर आप यहाँ पर लिख देंगे सीए सर्विसेज देने वाला हूं मैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर से मैं पहचान करना चाहता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको फोटो डालना है, आप चूज करके फोटो डालेंगे। फिर आप नाम डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर साथ ही में ईमेल आईडी डालेंगे। तो इन पर दोनों पर ओटीपी जाता है, तो क्लाइंट को आपको काफी बार पूछना पड़ेगा ओटीपी के लिए। डीएससी के लिए ओटीपी गया, उसके बाद अब ये ओटीपी जा रहा है, बस 2-4 बार ही जाता है, बहुत ज्यादा बार भी नहीं जाता, लेकिन हाँ ओटीपी के लिए क्लाइंट से पूछना पड़ेगा बार बार। तो ओटीपी जब आप सेंड कर देंगे तो ये ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली कह देगा। इतने क्लाइंट आपको ओटीपी बताए, इतने आप यहाँ पर दूसरे क्लाइंट का, यानी कि जो दूसरा डायरेक्टर है उसकी डिटेल एंटर कर दें। तो आपने यहाँ पर मानिए कुछ भी लिख दिया है, ये क्या अभी कुछ भी लिख देंगे। चूज फाइल करिए, यहाँ पर जो भी आप फोटो आप डालना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे नाम वही डालेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको सिर्फ सैंपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन आपको वही डालना है जो एक्चुअल में है। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन डालेंगे। मैंने कहा था कि ये आएगा एजाइल प्रो में काम, एजाइल प्रो आ गया है और ये काम भी आ चुका है और मेरे पास ओटीपी भी आ चुका है, तो मैं ओटीपी भी डाल देता हूँ 871575। ये मेरे मोबाइल पर आया था। मेरे मेल पर क्या ओटीपी आया है, मेरे मेल पर भी ओटीपी आ चुका है 763993, 763993। ठीक है जी। इसके बाद मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयर का पर्टिकुलर इंस्पेक्शन ऑफिस डाल दिया। ये अभी 5 बैंक जो हैं, 6 बैंक ये ओपन है, इनमें से कोई एक बैंक चुन लीजिए। हालांकि आता नहीं है अकाउंट बन के, लेकिन अभी वो कह रहा है कि चुनना है तो चुनना है। वेरीफाई ओटीपी नहीं किया था तो उसने मुझे बता दिया कि ओटीपी वेरीफाई करिए। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का। आपने कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको वही डालना पड़ेगा जो है। और यहाँ पर फाइनली आपको सिग्नेचर डालना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 3 चीजें जब सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। फिर ये 4 डिक्लेरेशंस पे आपको ओके ओके करना है। आप पढ़ेंगे क्या ये करते हुए? नहीं सर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो सीधा सीधा कर देंगे, लेकिन पढ़ लीजिए। पढ़ना एक बार के लिए तो अच्छा रहता ही है। यहाँ पर आप शहर का नाम डाल देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे, फिर से यहाँ पर दिन आ जाएगा जो भी डायरेक्टर ने ये साइन किया है उसका। प्री स्क्रूटनी आप करेंगे तो ये बता देगा कि प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल है, और फाइनली आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये सबमिट करने के बाद आप फिर से जाएंगे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पे, सारे फॉर्म्स जो है वो डाउनलोड करेंगे। एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी आपको इंस्टॉल करना होगा, वो इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये खुल भी जाएगा जो आपने फॉर्म डाउनलोड किए हैं। और जैसे ही वो फॉर्म खुले और आपके डीएससी बन गए हों तो आप डीएससी पर क्या करेंगे, मैं फिर से वापस आ गया हूं, तो फिर आप वो डीएससी उन फॉर्म्स में लगा देंगे, अटैच कर देंगे, और फाइनली कहां जाकर के इसको सबमिट करेंगे, माय वर्कस्पेस जो एमसी सर्विसेज के बगल में है, आप माय वर्कस्पेस पर जाएंगे और अपलोड ई फॉर्म्स कर देंगे। ये अपलोड ई फॉर्म्स के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि नॉर्मल सबमिशन है या रीसबमिशन है। तो आप कहेंगे नॉर्मल रीसबमिशन, यानी कि
आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, एक बार आप कर चुके हैं तो आपको यहाँ ऐसा डालना पड़ेगा। ये आपके लिंक फॉर्म है क्योंकि 5 फॉर्म करने हैं। सबसे पहला फॉर्म कौन सा होगा? सबसे पहला फॉर्म, ये आपको सीक्वेंस फॉलो करनी होगी। सबसे पहला फॉर्म जो होगा वो पार्ट बी होगा, दूसरा फॉर्म जो होगा वो MOA होगा, तीसरा जो होगा वो AOA होगा, चौथा एजाइल होगा और पांचवा INC 9 होगा। इसके बाद आप यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका SRN जनरेट हो जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होने के बाद आपको पैन 10 की फीस पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी की फीस पे करनी है और दैट्स इट। यहाँ पर आपका काम खत्म। अब आपको इंतजार करना है MCA का, क्या वो आपको रीसबमिशन देता है या फिर वो आपको कंपनी बना करके दे देता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कुछ अगर आपको समझ ना आया हो या आप दोबारा पूछना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर अपना डिटेल दिया है, अपना भी और अपनी पत्नी का भी। आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप इस वीडियो पर अगर प्रतिक्रिया देना चाहें तो जरूर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। जाते जाते एक शेर छोटा सा सुना देता हूं मैं। आप कहेंगे कि आपने बताया था आप कविता लिखते हैं और कोई शेर नहीं सुना रहे, सुना देता हूं। जिंदगी में हंसते रहना क्यों जरूरी है, खुश रहना क्यों जरूरी है। इस पर यह शेर है कि दिमागी फलसफों की कशमकश, दिमागी फलसफों की कशमकश बाहरी दुनिया से अनजान रहती है। दिल में गम भी होता है तो भी लोगों पे मुस्कान रहती है। दिमागी फलसफों की कशमकश बाहरी दुनिया से अनजान रहती है। दिल में गम भी होता है तो भी लोगों पे मुस्कान रहती है। और शरीर तो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन शरीर तो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये हंसने हंसाने वाले ही हैं जिनकी जिंदगी हमेशा जवान रहती है। तो हंसते हंसाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।